हाँ जी। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो प्लीज। थोड़े सोने सोने में चेहरे देख ला, मुखड़े देख ला, पता लग जाएगा भी कौन कितने बजे उठे हैं चेहरे तो। नहीं, इम्प्रूवमेंट है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, इम्प्रूवमेंट है ना? आज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक। हम्म। हरविंदर सिंह जी वासा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक। आ, मेरी रिक्वेस्ट है जी, वीडियोस ऑन कर लो सारे। आपको आज वो मिलने वाला है जिसके लिए पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया लोचती है कि हमें वो मिल जाए। तो अगर उसको चाहिए तो उसके लिए वीडियो ऑन करो। हरप्रीत, जिनका वीडियो ऑन नहीं हुआ अगले 5 मिनट तक, उनको प्लीज वेटिंग रूम में डाल देना। हम्म। आपके पास पैड, नोट पैड्स रेडी हैं जी? रेडी है सर। बिल्कुल ठीक है। हम्म। एक वीडियो दिखा रहा हूँ, शायद ये वीडियो मेरी कुछ लोगों ने देखी होगी, क्योंकि कुछ लोग पुराने मेरी क्लास से हैं, कुछ लोग नए हैं। 10 मिनट की वीडियो है देखनी ध्यान से है। वीडियो के बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों के आपने जवाब देने हैं वीडियो के अकॉर्डिंग ही। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ मिस ना हो वीडियो में। व्हाट इज 4 AM, वाई टू 4 AM, व्हेन टू 4 AM, हाउ टू 4 AM, सारे सवाल के जवाब दूंगा। शुरू वीडियो से होता हूँ। रेडी हो जी? एक बार ऐसे कर दो साथ। रेडी? ग्रेट। तो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। रिक्वेस्ट दोबारा बोल रहा हूँ कि वीडियो ध्यान से देखिएगा, और वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर करने हैं आपने, ठीक है ना? चालू करना है वीडियो। देखो वीडियो देखो। अगर आप 3 से 5 बजे उठते हैं, क्या होता है? रिक्वेस्ट है सारे म्यूट कर लो अपने आप को। चलिए जी। रुद्र काल, राक्षस काल, गंधर्व काल, मनोहर काल। आप सोचेंगे मैम क्या बात कर रहे हो आप? ये कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स होते हैं जो रात के 9 बजे से सवेरे 6 बजे तक रहते हैं। थोड़ा सा फास्ट कर दूं प्लेबैक स्पीड? चलिए। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए और इसकी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेकिंग अप और स्लीपिंग ड्यूरिंग सर्टन टाइम्स, इसके बारे में इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस पार्ट को मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। क्या आप उनमें से हैं जो सवेरे 3 से 5 के बीच उठते हैं, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं? अगर ऐसा है तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर द ब्लेस्ड वंस, ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। या आप इनमें से हैं जो सवेरे 3 से 5 के बीच आपकी नींद खुलती है, आप उठते हैं, पानी पीते हैं और दोबारा से सो जाते हैं। या आप बिस्तर पे ही करवटें बदलते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या ऐसा करूं, समझ में नहीं आता, और आपको उसके बाद नींद आती भी नहीं। इनमें से किसी भी अगर आप एक कैटेगरी में हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर इज़ डेफिनेटली अ डिवाइन रीज़न व्हाई यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। आपको एक सृष्टि, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके फोर फादर्स, आपके एंसेस्टर्स क्यों आपको उठाना चाहते हैं? You are the divine one, you are the blessed one. That is why they are wanting you to be waking up, and they want you to take up certain things in life which are important. I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaskar. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much once again for all your love and affection. आज मैं बहुत खूबसूरत सी जगह पे बैठी हूँ
and this is close to Bikaner, and I just thought that let me shoot a video इस जगह का फ़ायदा उठाते हुए. As I always say, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ. आज हम बात करेंगे सवेरे 3 से 5 के बीच उठने की. इसको हम अमृत बेला भी कहते हैं, अमृत बेला या ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं. इनफैक्ट हर रिलीजन में सवेरे 3 से 5 उठने के लिए कहा जाता है. आपने कभी सोचा नहीं ऐसा क्यों? कोई सा भी रिलीजन आप उठा के देख लीजिए, हर रिलीजन में सवेरे 3 से 5 उठने की हिदायत दी जाती है. बहुत से लोग उठते भी हैं. आज की जनरेशन के बावजूद भी बहुत से लोग उठते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो कि नहीं उठना चाहते बिकॉज उनको रात को देर तक सोने की और सवेरे देर तक जगने की आदत है. अगर आप उनमें से हैं जो उठ रहे हैं तो आई सजेस्ट यू टू टेक अप some things to do during this time for the next 30 days and come back here and tell me how many differences did it make in your life. आपकी ज़िंदगी चेंज कैसे हुई, आपकी लाइफ में डिफरेंसेस कैसे आए when you started waking up in the morning between 3 and 5. Please do this for 30 days. आपके लिए there will be unbelievable results. You'll not even believe it. इनफैक्ट मैंने इसी टॉपिक को लेके 2 वीडियोस बनाई हैं. एक पहली है इफ़ यू आर वेकिंग अप बिटवीन 3 and 5 AM व्हाट हैपन्स. सेकंड वीडियो ये व्हाट ऑल यू कैन डू व्हेन यू वेक अप बिटवीन 3 and 5 AM. हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी. प्लीज़ वॉच दोज 2 वीडियोज़ ऑल्सो. First and foremost, in 30 days, you will find that there are unbelievable results which start happening. Second important thing, you'll realize your dreams are getting fulfilled with not much of an effort. क्योंकि जब आप सवेरे उठेंगे और अपने थॉट्स में, ड्रीम्स के, अपने जो आपके थॉट प्रोसेस है, जो आप चाहते हैं करना, उन सब की तरफ ध्यान देने लगेंगे, आपको अपने आप आपका रास्ता क्लैरिटी से दिखने लग जाएगा. एंड दे स्टार्ट गेटिंग फुलफिल्ड वेरी क्विकली. थर्ड important थिंग, this gives strong focus, concentration and thinking ability to the brain. This is that time which will give you such a strong focus and concentration, especially of your thinking abilities of the brain before 7 o'clock in the morning. Fourth important thing, this is the time which is rated as the best time for focusing. इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि जब भी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, सवेरे उठ के पढ़ना, तो जो आप 4 दिन में लगातार याद करेंगे, वो जो सवेरे आप आधा घंटा भी ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा. It also engages in a lot of creativity. Another important aspect is you get lot of downloads during that time. That is the time when there is so much of a peace, there is so much of a calmness, and you will start absorbing. So the ऐसे time में आपकी manifestations बहुत जल्दी से clearly पूरी होती हैं. There is minimum noise pollution there. There is minimum traffic there. This is the time when the environment is purest. This is the time when it is like 41% oxygen and just 4% carbon dioxide in the environment. That's what researchers say. This is the time when you save so much of energy because आप अपने पूरी complete energy zone में होते हैं. आप थोड़े दिन ट्राई करेंगे और आपको दिखने लगेगा कि आपके रिजल्ट्स बहुत ही कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं और आपके रिजल्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ें दिलाते चले जा रहे हैं. What you can do lot of things when you wake up. You can concentrate, you can chant, you can meditate, you can study, you can simply write. आपको जिन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे, जिन क्वेश्चंस के सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं, आप आंख बंद करके उस टाइम पे थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे या चैंटिंग सुनेंगे, आप थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएंगे और आपको जैसे डाउनलोड होने शुरू होंगी चीज़ें, आपको रास्ता क्लियरली दिखने लग जाएगा. एंड सवेरे जो फर्स्ट सनराइज़ के टाइम में जो सन रेज़ आती हैं, दे गिव सच अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और आपका ऑरा इंप्रूव होगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंप्रूव होगी. तो जो अमृत बेला है या जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, दैट हैपन्स 96 मिनट्स बिफोर द सनराइज़. नाउ 96 मिनट्स बिफोर द सनराइज, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा पहले. तो अगर सनराइज़ आपका 5:30 या 6 बजे जैसे आजकल हो रहा है, तो आप उससे 1.5 घंटा पहले यानी 4:30 बजे उठते हैं और उठ के चीज़ें करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत सिंपल और आसान हो जाएंगी एंड आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. अब हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछें कि मैम जो कुछ आपने कहा करने के लिए वो तो हम दिन में भी कर सकते हैं, जब हम उठें 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी कर सकते हैं. इसके लिए एक सिंपल सा रीज़न और आंसर मैं बताऊँगी. आप सवेरे अगर जल्दी उठे किसी दिन और आप बाहर जाके देखें, आपको चारों तरफ शांति दिखेगी, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई चीपॉ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं. सिमिलरली कॉस्मिक एनर्जीज़ जो हैं वो टोटली उस टाइम काम कर रही होती हैं. और जब आपको सपोज़ कुछ भी काम करना है, आपको 10 या 11 बजे आप अपनी वर्क प्लेस पे ही जाना चाहते हैं या मंदिर या मस्जिद कहीं भी आप जाना चाहते हैं, वहाँ तक जाने के लिए सवेरे 4 बजे आपको 1/3 टाइम लगेगा. लेकिन दिन में जब इतना ट्रैफिक होगा, चहल पहल होगी, शोर होगा, लोग होंगे, गाड़ियाँ होंगी, आपको उसी जगह पहुँचने के लिए डबल टाइम लगेगा. डबल नहीं तो एटलीस्ट 3 टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा. Same goes with our energy, same goes with our manifestation, same goes with our thought process, same goes with what we are trying to grasp. अगर आप स्टूडेंट हैं और आप लर्न करना चाहते हैं तो सवेरे के टाइम इन चीज़ों से लर्निंग बहुत क्विकली करेंगे. अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हैं तो आप बहुत जल्दी अपने सोल से कनेक्ट कर पाएंगे. इफ़ यू आर अ मैनिफेस्टर यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट वेरी नाइसली. सो दिस ऑल डिपेंड्स इज़ ऑन व्हाट टाइम इन द मॉर्निंग यू आर सिलेक्टिंग. अब मैं आती हूँ उस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे 4 इम्पॉर्टेंट काल की बात करूँगी. कौन से हैं वो 4? सबसे पहला है शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक.
उसको कहते हैं रुद्रकाल। इस समय सोना नहीं चाहिए। रादर ये जो बोलने वाली है मैम, ध्यान से सुनना, ठीक है? योर बॉडी शुड बी अवेक, प्लीज़ डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग दिस टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अक्सर बड़ों को कहते हुए भी देखा है कि ये सोने का टाइम नहीं है। कुछ काम में बिजी रहो तो आराम से जल्दी सो जाना, लेकिन 9 से पहले नहीं। Second important time is 10 p.m. to 12 in the night. That is known as Rakshas Kal. In fact, I'll always advocate never to stay awake during this time. Last आप 10 बजे बिस्तर में सो चुके होने चाहिए। कोशिश करके देखिएगा, इम्पॉसिबल नहीं है। बॉडी क्लॉक हम जब भी चेंज करेंगे वो रेपरकशंस हमें नजर आएंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट फ्रॉम 10 p.m. till 12 नाइट राक्षस काल में हमें कभी भी जगह नहीं रहना है। देन आई मूव टू द नेक्स्ट विच इज़ रात के 12 बजे से लेकर सवेरे के 3 बजे तक कहा जाता है ये गंधर्व काल है। इस टाइम पे डीप स्लीप की एक नींद की ज़रूरत है। दैट्स द टाइम व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड डज वर्क। दैट्स द टाइम व्हेन यू नीड डीप स्लीप, बिकॉज उस टाइम आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो वापस सेट राइट पैटर्न में आ रही होती हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट अवेक ड्यूरिंग दिस टाइम। द लास्ट फेज इज़ बिटवीन 3 a.m. to 6 a.m. एंड दिस फेज इज़ नोन एज मनोहर काल। और ये टाइम है जब आपको अपना बिस्तर ज़रूर छोड़ देना चाहिए। यू मस्ट लीव योर बेड बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी इज़ अराउंड यू। और अगर आपको उस कॉस्मिक एनर्जी का मज़ा लेना है, अगर आपको वो इम्बाइब करना है, और अगर आपको अपने आप को एक नेक्स्ट टैंजेंट पे या नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे देखना है, तो उसके लिए प्लीज़ स्टार्ट वेकिंग अप बिटवीन 3 and 5 एंड इफ़ यू आर डूइंग इट प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग सो। मुझे वापस आकर का मुझे उम्मीद नहीं थी कि 30 लोग आएंगे, क्योंकि सिर्फ 40-50 तो रजिस्ट्रेशन थी। मेरे सेल्स वाले मास्टर क्लास में 200 लोग रजिस्टर किया था, सिर्फ 40 लोग आए थे। यहाँ 40 रजिस्टर किया, 30 आ गए हैं। इतनी इतनी क्यूरोसिटी है 4 AM की। चलिए जी, हरप्रीत, जिनके वीडियोस ऑन नहीं है ना उनको प्लीज़ बाहर कर दो। रिक्वेस्ट, अभी वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑन करोगे मैं आपसे बात कर पाऊंगा, देख पाऊंगा। और वीडियो अगर नहीं ऑन होगा तो कैसे बात बनेगी? अरे पायल भी आई है आज, क्या बात है। पायल कुलकर्णी अभी अभी उठ के आ गई है। नहीं सर, सुशांत भी साथ में ही है, साथ में हम लोग। गुड मॉर्निंग सर। मतलब कैसे हो सुशांत? मतलब एकदम बात तो वही है, बस अभी अभी उठे और ज्वाइन कर लिया। कब नहीं नहीं कब दिया था 5 AM? आज से 2 साल पहले दिया था आपको। यस सर। चलिए। हाँ जी, तो दिस विल बी अ क्वेश्चंस कोचिंग सेशन। ठीक है, मैं इसमें ना इस सेशन में राइट 9 बजे हम खत्म कर देंगे इसको, फिर आप अपने काम पे जा सकते हो। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आपके आंसर्स ही आपके सॉल्यूशंस हैं। तो फटाफट से, जिन्होंने वीडियो देख लिया पूरा, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। विवेक राव, 4 काल कौन से थे? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। रुद्रकाल, राक्षस गंधर्व काल, काल, बोलने दो विवेक को। यस, रुद्रकाल, गंधर्व काल, यस, ड्रैगन काल, राक्षस काल, एंड मनोहर काल। हाँ राक्षस, मनोहर काल। अच्छा राक्षस जी। काल एक है। आनंद आनंद अग्रवाल जी, रुद्रकाल का टाइम क्या है? रुद्रकाल का टाइम सर 6 to 9 PM है। बिल्कुल ठीक है, बाद बिल्कुल। में बस बस बहुत 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 सारे लोग हैं, क्वेश्चन सारे पूछने हैं मैंने। धीरज मैदान, जी सर। डीप स्लीप किस समय होती है, होनी चाहिए मतलब? डीप स्लीप सर हाँ, 10 से 2। नहीं, गलत। डीप स्लीप कब होती है? 12 से 3। 12 से 3। 12 से 12 3 से। सर। सर विक्रांत, गंधर्व काल, सॉरी गंधर्व काल। नहीं वो भी गलत है। हाँ ठीक है, गंधर्व काल, रात हाँ ठीक है। 12 से 3 दिन। अच्छा, मनोहर काल का टाइम क्या है विक्रांत सोनी? फिर 3 से 6। सॉरी, Morning 3 to ठीक 6 है, a.m. बिल्कुल ठीक है। रात को सोने का टाइम क्या बताया जितेंद्र गुम्बर जी, इन्होंने, मैम ने? After 10 9 बजे। कुछ लोगों ने मैम को बड़े ध्यान से सुना, कुछ लोगों ने मैम को बड़े ध्यान से देखा। वो सुंदर रह गया उनका, यार ये तो देख ही रहे हैं हम। जितेंद्र जी, ये कितने बजे सोने के लिए कहा मैम ने? 10 to 2, 10 to 10 to नहीं, 12। कितने बजे सोने के लिए बोल दिया, बेड में घुस जाओ। 10 बजे। 10 बजे। वेरी गुड। कितने बजे उठ जाओ? हरविंदर सिंह जी वासन, हरविंदर सिंह वासन, कितने बजे उठने के लिए बोला मैम ने? 3 बजे। 3 से 6 के बीच में किसी भी टाइम। सनराइज के कितने मिनट पहले उन्होंने कहा भी अमृत वेला चल रहा होता है? सोलंकी, Right. साबरी कुमार, सनराइज से कितने मिनट पहले उन्होंने बोला कि अमृत वेला या अमृत चल रहा होता है? 96 मिनट। 96 मिनट, वेरी गुड। 2 नाम बोले उन्होंने इसके, इस चीज के।
एक था ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा नाम क्या था राजू मनोचा जी? नहीं सर, मेरे को सनी, दूसरा नाम क्या था? मैं पूछ रहा हूँ, आ रहा हूँ, धीरे अमृत रखो। वेला, अमृत वेला। अमृत वेला। पंजाबी सिखों में अमृत वेला कहते हैं, हिंदू में इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ, मैम की अपनी फिलॉसफी थी आपको समझाने के लिए, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ 2 घंटे सोते हैं रात को 10 से 12, और उसमें वो फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, क्यों जरूरी था हमारा जल्दी सोना? अनिरुद्ध लाल जी, मैम ने क्या बताया? आवाज म्यूट, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। क्यों जरूरी था हमारा जल्दी सोना? प्लीज अपने अनम्यूट्स रेडी रखिएगा, टाइम नहीं खराब करना। हाँ जी अनिरुद्ध जी, जल्दी सोना क्यों बताया? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। कोई बात नहीं। देवल प्रजापति, जल्दी सोना क्यों बताया? जिनके वीडियोस ऑन ही नहीं है मैं उनसे बात कैसे करूंगा, क्योंकि जिनके वीडियोस ऑन है सिर्फ उनसे ही बात कर पाऊंगा मैं। हाँ, नहीं हमारी आवाज। शशि अग्रवाल, जल्दी सोना क्यों बताया? सर 10 बजे से राक्षस काल चालू होता है, तो उसके पहले सो जाना चाहिए। एक मिनट, दोबारा अनम्यूट करो अपने आप को, मैंने सबको म्यूट किया। नहीं, जल्दी वो ठीक है, जल्दी सोना क्यों बताया? सर वो मैं मिस कर गया पार्ट। अच्छा, वो बताया नहीं मैम ने, जल्दी से मैं बताता हूँ। जल्दी सोना इसलिए है क्योंकि, एक बात सारे सुन लो ध्यान से, हमारा सुबह का जो 4 AM 3 AM 5 AM है, वो सुबह शुरू नहीं होता। ट्रू और फॉल्स? सारे बताओ फटाफट से। हमारा जो सुबह उठना है 4 AM का 5 AM का, वो सुबह शुरू नहीं होता। ट्रू और फॉल्स? ट्रू होता है, ये फॉल्स है। फॉल्स है सर, ट्रू है, फॉल्स ये सर। ट्रू है। हमारा सुबह उठना सुबह शुरू नहीं होता, हमारा सुबह उठना पिछली रात को शुरू होता है। ओह, अगर हम पिछली रात को अगर 9:30 10 के अंदर बेड के अंदर नहीं जा रहे, तो भूल जाओ कि सुबह आप जल्दी उठ सकते हो। एक और साइकिल आपको बताऊं मैं आपको, सबकी अपनी अपनी साइकिल होती है। किसी की साइकिल की स्लीप 6 घंटे की है, वो 10 बजे सो के 4 बजे उठ जाएंगे। किसी की साइकिल की स्लीप 8 घंटे की है, वो 11 सो के 8 7 बजे अपने आप उठ जाती है। नींद अपने आप खुलती है, ये आपको पता है, ये बात सबको। सबकी अपनी अपनी साइकिल होती है, एक स्लीप की साइकिल, ठीक है। मेरी वो 4.5 घंटे पे अभी आई हुई है, बट मैं इसको और ट्राई कर रहा हूँ कि वो और कम हो जाए। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आप 9 बजे सोते हैं ना, और आपकी साइकिल अगर 7 घंटे की भी है, बट अगर 9 बजे सोते हैं, वो साइकिल ऑटोमेटिकली शॉर्ट होकर ना 5 घंटे की हो जाती है। इफ यू स्लीप एट 9 यू विल वेक अप एट 2। वो साइकिल अपने आप शॉर्ट हो जाती है और आपकी बॉडी पूरा रेस्ट मिल जाता है। बट वाइज वर्सा, इफ यू स्लीप एट 12, तो वो 7 घंटे की साइकिल अपने आप 9 घंटे की बन जाएगी, बिकॉज बॉडी को ज्यादा वो मिल गया, एक्सर्शन मिल गई। बॉडी ने 3 घंटे कम काम किया, उसकी नींद जल्दी पूरी हो गई 5 घंटे में। बॉडी ने ज्यादा काम किया, तो नॉर्मल साइकिल 7 घंटे की, वो भी 9 घंटे की हो जाती है। तो व्हेन यू स्लीप लेट, व्हेन यू वेक अप लेट, उसमें साइकिल भी खराब होती है हमारी, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सबसे है आपसे, प्लीज आप अपने अपने अनम्यूट करके खुद आंसर दीजिएगा मुझे। अरे मनीष ग्रोवर ऐसे कर रहा है, तो 8 बजे, अभी तो 3 बजे की बात हो रही है मनीष। अच्छा, मुझे आंसर दीजिएगा कि पायल और सुशांत, जल्दी उठना क्यों है भाई? क्यों उठें? प्लीज अपने आंसर रेडी रखिएगा, जल्दी उठना क्यों है? मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको वो चीज दे के जाऊंगा आज, कि आप सुबह उठोगे ही उठोगे कल, 4 बजे 3 बजे 2 बजे, जितने बजे चाहोगे। यस, अपने उठना है क्यों है? अपने गोल्स और उसको कंप्लीट करने के लिए ठीक है, शांति का टाइम मिल जाता है मॉर्निंग में। ठीक है। सुभाष चपलोट जी, उठना क्यों है? सारे ऐसे कर दो जिनको बोलना है, मैं फिर सबको माइक दे दूंगा। यस धीरज, उठना क्यों है? सर हमारा फोकस इंक्रीज हो जाता है उस टाइम, देयर इज लॉट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी अराउंड दैट टाइम, एंड ठीक हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है। हमारी कोई ठीक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें जल्दी मिल जाता है, और ठीक है। शांति सबरी है जी, सर चारों तरफ। बिल्कुल ठीक है। प्लीज गिव वन आंसर, बिकॉज सबसे पूछ रहा है। सबरी, उठना क्यों है? सबरी We कुमार, get 4 hours of golden hours extra to the वेरी day. गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। सनी, उठना क्यों है जल्दी? सर वो एक हेड स्टार्ट मिल जाता है कि पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि आगे करना क्या है पूरे दिन में। तो जब हम उठ ही 9 बजे रहे हैं, 8 बजे रहे हैं, तो ऑलरेडी लेट उठे, फिर लेट ही भाग रहे हैं, लेट हो गए, लेट फिर भाग भाग के स्नान नहाना, भाग भाग के नाश्ता किया। मम्मी कह रही, वाइफ कह रही भी चाय तो पूरी पी लो, नहीं जी मैं रास्ते में पी लूंगा जी, ये वो है। भाग भाग के निकले घर से बाहर, गाड़ी तेज चला रहे हैं, रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं, लेट ऑफिस पहुंच रहे हैं, फिर वो भागना शुरू हो गया। एक बात मैंने पहले की बार बोली, सारे सुन लो, आपका दिमाग
दौड़ता है 8 बजे से लेकर, मतलब अगर उठते हो आप 8 बजे उठते हो तो आपका दिमाग दौड़ता है 100 की स्पीड से, और उतने ही आइडियाज थॉट्स आते हैं आपको। ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ जो मैंने खुद की है। आप उठते हो 6 बजे, आपका दिमाग दौड़ता है 500 की स्पीड से। इतनी इफेक्टिव आइडियाज, इतनी इफेक्टिव क्रिएटिविटी आएगी और मक्खन काम होगा। आप उठते हो 4 बजे, आपका दिमाग दौड़ता है 5,000 की स्पीड से, बहुत फास्ट, बहुत क्रिएटिव, बहुत इफेक्टिव। आप उठते हो 3 बजे, 3 बजे नो बडी कैन स्टॉप यू टू क्रिएट वंडर्स इफ यू वेक अप एट 3 बजे। अब इसका लॉ सुन लो। हाँ बेटे, नहीं, अब इसका लॉ सुन लो। मैम ने बोला सूरज निकलने से 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, बट इसका जो मेरा जो लॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जब दुनिया सो जाती है आप जाग जाओ, और जब दुनिया जाग जाती है आप सो जाओ। अमृत वेला खत्म हो गया, ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो गया। नॉर्मली दुनिया 6:30-7 बजे जाग जाती है, अमृत वेला खत्म। अगला लॉ, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में परमेश्वर की, अल्लाह जी की, गॉड की, वाहिगुरु जी की कुछ पावर्स यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में नीचे जमीन पे होती हैं। पता है आपको ये बात? जो कॉस्मिक पावर बोल रहे थे ना वो, तो हमारे में तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो बंदगी वाली, जो भगत जन रूहें, यानी कि आत्माएं जो होती हैं, भक्ति वाली आत्माएं, भक्ति वाली रूह, वो सारी नीचे होती हैं। सारी जिन्होंने भक्ति की है, बंदगी की है, नाम लिया प्रभु का, साधु महात्मा, वो सारे नीचे होते हैं उस समय। जैसे ही आपने ब्रह्म मुहूर्त पे, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला शुरू करना है स्नान करके, और पहले भगवान का नाम 15 से 20 मिनट, सबको बोला हुआ है मैंने, ठीक है? जैसे ही आपने अपने पूजा स्थल पे चौकड़ा लगाया और बोला ओम राम या वाहेगुरु, पता है क्या होता है? किसी को आइडिया क्या होता है? यस विक्रांत? भगवान हमारे साथ आकर बैठ जाते हैं। वो रूहें जो जो है वो हमारे पास आ जाती है, जो हमारी चीजों को पूरा रूहें, जो बंदगी वाली रूहें हैं, वो आपके साथ आके बैठ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल सच है, कोई मैं आपको फड़ी नहीं मार रहा के बैठ के। जहां पर उस प्रभु का नाम लिया गया, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में या किसी घर में, वहां पर आके वो बैठ जाती हैं। और जब वो बैठती है ना आपके साथ, दे पुश यू, बता क्या चाहिए, बता क्या चाहिए, दे पुश, बता क्या चाहिए। वो पावर काम कर रही होती है उस समय। वो पावर कभी 6 बजे के बाद कभी काम करेगी नहीं, पूरा जोर लगा लो कि वो काम कर दे। वो पावर क्या, वो है, वो रूह ही नहीं है ना, वो एनर्जी नहीं है, वो ऑरा नहीं है, वो वायर नहीं, वो करंट नहीं चल रहा ब्रह्मांड में, वो करंट है ही नहीं ब्रह्मांड में। जो काम आप लोग 8 से लेकर 6 बजे तक करते हो ना सुबह, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपका 3 से 8 में हो जाएगा वो काम, 5 घंटे में, अगर आप शुरू कर दो। आई अग्री, उस टाइम आपकी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री नहीं खुलवाता, बट आपके जो ग्रोथ के, प्लानिंग के, स्ट्रेटेजी के, या फिर पेंडिंग काम है, सब निपटा दो। मैं कई बार आप लोगों को बोला कि मेरे को जितने भी, देखो बड़ी खुशी है, 40 हमारे पास रजिस्ट्रेशन थी इसकी, और 37 लोग आ गए हैं, आज कमाल ही हो गई। ऐसा शौक कभी नहीं आया मुझे, वेबिनार में नहीं आया, पेमेंट करी वेबिनार में नहीं आया। हाँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मेरा पूरा पेमेंट रिकवरी का जो कोर्स, मेरा सेल्स का पूरा कोर्स, मेरे जितने भी वीडियोस के आइडियाज, सब मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ही आते हैं। मुझे आइडियाज आते हैं, मेरे पास फोन है, मेरे पास एक ग्रुप बना हुआ है, इसका नाम है टेस्ट ग्रुप, वो मेरा ही ग्रुप है। मेरे को आइडियाज आई जा रहे हैं, मैं उसमें रिकॉर्ड करी जा रहा हूँ, ये आइडिया 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 आइडिया। फिर जब सुबह दोबारा बैठता हूँ मैं 11 बजे, वो आइडियाज मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो मैं उतारता हूँ फिर एक शीट पे, मतलब एक चैट पे। जो आइडियाज एग्जीक्यूट करने हैं, हरप्रीत को वगैरह को कर दिए, जो आइडियाज मेरे लॉन्ग टर्म के, और रख लिए मैंने अपने पास अपने एक ग्रुप के अंदर, उसकी प्लानिंग शुरू कर दी। तो सारे आइडियाज जितने भी, अगर मैंने कोई वीडियो बनाया है आज, उसमें 4 पॉइंट्स बोले हैं मैंने कोई आज, वहीं से आए मुझे ब्रह्म मुहूर्त से। ये आइडिया, अच्छा आइडिया है, रिकॉर्ड कर दिया, उसका वीडियो बना दिया। तो जितना भी आपको पता है, जितना भी जो ज्ञान आ रहा है इस दुनिया में, जो लोग बोल रहे हैं, कोचिज बोल रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है पता है किसी को? जितना भी ज्ञान इस दुनिया में आ रहा है, वो अमृत कहाँ वेला, से आ रहा है पता है? ब्रह्म कोई मुहूर्त आइडिया? में, अमृत वेला से।
आ रहा है ब्रह्म, वो आ कहाँ से रहा है? वो दे तो परमेश्वर ही रहा है, कोई तो पावर दे रही है, कॉस्मिक कोई तो एनर्जीज। कोई तो थॉट डाल रहा है माइंड के अंदर, तो वहीं उन से तो लोगों आ से रहा जो है। सवेरे उठते हैं 4 बजे। वहीं, हाँ, वहीं से तो आ रहा है। तो किसी को ये सवाल अभी पूछना है मेरे से कि भाई उठना क्यों है? अगर अभी किसी का सवाल है कि सर मैं क्यों उठूं 4 बजे 3 बजे, मैं उसमें क्या है, तो लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन फर्स्ट, फिर बताऊंगा उठना कैसे है और करना क्या है। एनीबडी हैविंग द क्वेश्चन कि सर क्यों उठना है, या क्लैरिटी आ गई क्यों उठना है? यस नो? अच्छा, मेरा सवाल है क्यों उठना है, हरविंदर सिंह जी से, समरसेबल पंप वाले हरविंदर सिंह जी, अनम्यूट करो। उठना क्यों है? क्यों उठना है सर? आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, क्यों उठना है? हाँ जी सर। उठना क्यों है सुबह सर 4 बजे वही है 3 बजे? कि आपने जैसे बताया है कि हाँ भाई जो सुबह उठते हैं तो परमेश्वर से हमारा लिंक हो जाता है अच्छे से, और वो सभी होता है, थॉट्स। उठना क्यों है, क्वेश्चन इज उठना क्यों है? उठना है सर, अपनी ग्रोथ के लिए भी उठना है, और वेरी सरबत के भलाई के लिए भी उठना है सर। दोनों चीजें वेरी गुड इसमें पॉसिबल वेरी गुड, होती हैं। निखिल जैन उठना क्यों है? ठीक है, गॉट इट। निखिल सर जैन उठना क्यों है? सर नेचुरली सर, मतलब कोई 4 घंटे का काम है तो आप 2 घंटे या 1 घंटे में वो कंप्लीट कर सकते हो, तो प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, गौरव अग्रवाल उठना क्यों है? गौरव मंगल, इसके बाद साकेत गर्ग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गौरव। सर थोड़ा उठना सा क्यों है? उठना इसलिए है कि हमें जो काम दिन में हम 2 घंटे में यस करेंगे वो मॉर्निंग यस, में 1 घंटे में हो जाएगा सर। नहीं या नहीं और नहीं, जल्दी हो जाएगा। ना ना, 10% में हो जाता है, 10% टाइम में। साकेत गर्ग उठना क्यों है? सुशांत मेरे उठना को क्यों है? हाँ हाँ, आपको ही पूछा मैंने। अच्छा, सुबह उठने से क्या, एक तो मन की शांति रहती है, घर में हो हल्ला नहीं रहता है, शांत माहौल रहता है, तो हम्म माइंड का फोकस ज्यादा रहता है और हम्म ब्राइटर आइडियाज आते हैं। हम्म। एफिशिएंसी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। और शाम आधा दिन तो अगला दिन फ्री हो जाता मतलब। आप में से कितनों ने सुबह 3 बजे की 4 बजे की जो मीठी मीठी ठंड होती है हवा में, चाहे गर्मियां चल रही हैं पूरी, मीठी मीठी जो ठंडी हवा होती है, वो किसने फील की है? बिना एयरपोर्ट जाएगी, एयरपोर्ट जाना इसलिए उठेगा नहीं, वो नहीं, रोज वाली बात कह रहा हूँ मैं कि भाई हाँ रोज फील किया करते हैं और की है। यस विक्रांत, विक्रांत सोनी। ये सर, मैं बाय द गॉड्स ग्रेस, मुझे नहीं पता आपका एक बार कहना वो कैसे काम किया, ऑल्दो मेरे मम्मी पापा रोज मुझे कहते थे उठाकर माला किया कर, भगवान का नाम लिया कर, लेना चाहिए, बट जो आपसे एक 1-to-1 मीटिंग हुई उससे वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट, पहले तो 4:45 उठता था और अभी मैंने 4:15 बजे का टाइम कर दिया उठने का, वेरी एंड गुड। आई रियली फील वेरी गुड। और मेरा पर्पस है उठने का टू फुलफिल माई गोल्स fastest as possible, to achieve my goals, और वो सभी जगह पर है गोल्स, अगर कुछ स्पिरिचुअली। भी क्रिएट करना है ना आपने इस जिंदगी में, आपने अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, आपने अपनी हेल्थ क्रिएट करनी है, आपने अपनी पैसा कमाना है, आपने भगवान का नाम कमाना है, आपने कुछ भी क्रिएट करना है ना, अगर अगर तो गधा बनना है तो उठो 8 बजे, बने रहो गधा सारा दिन। 8 बजेंगे, नहाओगे, भागोगे, आओगे, सो जाओगे, ये 8 बजे का रूटीन है, ये गधा रूटीन है। जैसे ही शुरू हुआ 8 बजे का टाइम, अरे लेट उठा, नहाया, भागा, फिर ऑफिस, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये माल भेजो, वो माल भेजो, खत्म दिन, वापस आया, शटर गिराया, बहुत थक गया हूँ, सोना है मुझे। ये गधा रूटीन है। 8 से पहले क्रिएटिविटी होगी, 8 से पहले क्रिएटिविटी होगी, 7 6 4 5 3 2, इसलिए उठना है। मेरे यहाँ पर ना, मैं रहता हूँ दिल्ली में कीर्ति नगर में, मेरे यहाँ से गुरुद्वारा शीशगंज साहिब चांदनी चौक है, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर है। दिन में ना उस इलाके में पहुंचना ही नामुमकिन है, अगर जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। दिल्ली में चांदनी चौक में पहुंचना इम्पॉसिबल है दिन में, गुरुद्वारे तक। मतलब मेट्रो, ट्रैफिक ओनली नहीं मेट्रो। होता, ट्रैफिक नहीं होता, जिस जैसे कोई जुलूस निकल रहा है ट्रैफिक का, वैसा वैसा ट्रैफिक होता है। ठीक है, सुबह हमें सुइयां देख के गढ़ की 19 मिनट लगते हैं वहां पहुंचने में, गुरुद्वारे तक, पार्किंग तक 19 मिनट। और अगर दिन में अगर कभी जाने का सोच लिया, अभी जाने मम्मी वगैरह ने जाना, गई कोई गाड़ी भी जाएगी, तो 2.5 घंटे 3 घंटे है वो पहुंचना। इतने तो मैं यहाँ से करनाल पहुंच जाता हूँ 2.5 घंटे में, दिल्ली से।
तो सुबह की पावर्स अगर मैं बयान करनी शुरू करूं तो ये पूरी मैं इसमें बुक लिख सकता हूं अभी, सुबह की 4 बजे की 3 बजे की पावर्स। तो आई होप कि किसी को क्वेश्चन अब है नहीं कि जितने भी केस स्टडी देख लो आप, जितनी भी कोई भी अगर कोई बंदा कामयाब हुआ है, मेरे पास एक रूटीन आया एक बंदे का जो कि बहुत अल्ट्रा अल्ट्रा कामयाब बंदा था। वो कहता भी मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, 7 बजे सो जाता हूँ, ऑफिस जाता ही नहीं हूँ, सारा काम लैपटॉप से करता हूँ ऑफिस का। मेरे खैर टॉपिक है नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ कि ऑफिस जाके करना क्या है। लोगों से बात करनी है, जूम पे कर लो। काम देना है, जूम पे दे दो। काम चेक करना है, जूम पे चेक कर लो। ऑफिस जाके करना क्या है? किसकी शक्लें देखनी है आपने ऑफिस जाके? शक्ल देख के बात ही तो बोलनी होती है आपने। बंदे को काम ही समझाना होता है, जूम पे समझा दो। करना क्या ऑफिस जाके? तो मैंने शुरू किया था 2.5 साल पहले। और मैं कभी मेरे पास एक ही ऑफिस था, अकेला बंदा बैठता हूँ ऑफिस के अंदर, कोई टीम जो है वो सारी घर पे बैठती है। अब वो ऑफिस ही बंद कर दिया, घर से काम करता हूँ, बिकॉज ऑफिस जाके तैयार होके जाना ऐसा जॉब ऑफ 20 मिनट्स मेरे लिए वो बचा लेता हूँ। अभी ऊपर शर्ट है, नीचे पजामा पहना हुआ है, यही रहता हूँ मैं। कोई बड़ा बड़े से बड़ा आदमी कोई सामने आ जाए जूम पे, ऊपर शर्ट में नीचे पजामा ही होता है मेरा। तैयार कौन हो यार? चलिए, पॉइंट इज टाइम बचाना था। क्लियर है जी? अब उठना कैसे है और उठ के करना क्या है बता दें। यस कि कोई भी कुछ किसी को क्लैरिटी चाहिए कि उठना क्यों है? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? किसी का तो प्लीज पूछ लो। हरप्रीत, जिनके वीडियोस बंद हैं प्लीज उनको बाहर कर दो यार। वैसे ही वो है तो है नहीं यहाँ पर, तो वीडियोस क्यों बंद है उनके? नहीं सर, ऐसा नहीं बात। अच्छा, तो वीडियोस ऑन करो ना। आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊंगा एंड में, बड़े मजे की बात, बड़े मजे की, आप सारे हंस के पागल हो जाओगे। बट वीडियो ऑन करो उसके लिए। यस विष्णु, कैसे हो? दिखाओ यार शक्ल अपनी। तो किसी का क्वेश्चन अभी तक? मुझे पूछना है सर। यस अनिरुद्ध। लाडू मेरे राम जी साथ शर्ट प्रॉब्लम पहन के आओ। सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं रात को 12 से 4 के बीच में सो ही नहीं पाता कभी। आई हैव द डिस्टर्ब्ड स्लीप। वो 12 से 4 कभी नींद आती ही नहीं है, उसके बाद बड़ी भयंकर वाली आती है। देखो, जब भी कोई भी साइकिल चेंज करोगे ना, उसको टाइम लगेगा चेंज होने में। अगर आपको 4 घंटे बाद नींद आ रही है तो 4 घंटे पहले सो जाओ। उस पे आ रहा हूँ। जिसके एक्सट्रीम प्रॉब्लम है ना, जिसको डॉक्टर की जरूरत है, मेरे से 1 to 1 बात कर ले, फिर भी आई विल ट्राई टू टेक इट। ठीक है? ठीक। चलिए जी, उठना कैसे है सब लिखिए। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। उठने का एकमात्र पहला तरीका, शाम को 7 बजे के बाद खाना या नहीं खाना या कम खाना है। अब प्रैक्टिकल बातें कर लें। शाम को 7-7:30 के बाद सूर्य डाउन हुआ, खाना नहीं खाना। अगर खाना पड़ रहा है तो कम खाओ। ठीक है? अगर आप बहुत ही स्ट्रांग वेकअप वाले बंदे हो कि चाहे 20 रोटी खा लो और आप उठ जाते हो, तो ये आप पे लागू नहीं होता। मैंने क्या बोला? बट शुरू शुरू में करना पड़ेगा जब तक साइकिल चेंज नहीं हो रही। अब मेरे साथ ये हो चुका है कि अगर मैं रात को अगर मैं कल गया था फिजियोथेरेपी पे, मैं वहीं से 8:30 बजे आया बिकॉज बॉडी पेन हो रही थी। 8:15 आया, घर पे आते ही आया तो कोई मेरा दोस्त आया हुआ था, तो उससे बातें बातें करते करते हमें खाना खाने में 10 बज गए कल रात को। 10 बजे, और मैंने पूरा खाना खाया, जितनी मेरी डाइट है, बिकॉज मैं एक बार सुबह खाता हूँ, एक बार रात को खाता हूँ मैं। फिर भी उठा बिकॉज साइकिल बन चुकी है। फिर भी मैं अपने टाइम से उठ गया था आज, क्योंकि साइकिल बन चुकी है। बट जिनकी साइकिल बन गई है, दे कैन ईट एनीथिंग एनी टाइम एनी मच। जिनकी साइकिल नहीं बनी है, 7 फिलहाल आपके सबके लिए 7 के बाद खाना नहीं। रूल नंबर 1, 7 के बाद खाना नहीं। खाना पड़ रहा है, लाइट हल्का। दूसरी बात, आई स्ट्रांगली रिकमेंड बाहर का खाना नहीं खाना। बाहर का खाना टू से बाहर, बाहर का खाना बाहर रहे। सबने सुना होगा, गीता में, कुरान में, सब में लिखा है, जैसा अन्न तैसा मन। बाहर का खाना उठने में बहुत अड़चन पैदा करता है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जैसे वो उसमें खड़े मसाले जैसे वो डाले होते हैं। बनाते हैं ना, वो जैसे वो बनाते हैं वो, तो वो आप अगर देख लोगे कैसे बन रहा है तो शायद वैसे नहीं खाओगे। वो खुद तो उनके मुंह में पान होता है, वो बातें भी कर रहे होते हैं, पान भी बाहर निकल रहा होता है, वही खा रहे हो, वही क्या यार, समझ नहीं आती। तो जैसा तन वैसा मन, खड़े मसाले, तेज मसाले और पता नहीं कौन सी लो क्वालिटी। तो वो अगर देखो, बाहर की
जो सारी चार्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बाहर का जो सारा ग्लो है ना वो अंदर से आएगा, बाहर से क्रीम लगाने से नहीं आएगा। और अंदर जो डालोगे वो वैसे ही अंदर का बन जाएगा। किसी को पता है ये बात? दोबारा बोल दूं, अंदर जो यहाँ से डालोगे, यहाँ से डालोगे, यहाँ से डालोगे, अंदर का वैसे बनने वाला है। अंदर क्या क्या जा रहा है हमारे? खाना जा रहा है, जो देख रहे हैं वो जा रहा है, जो सुन रहे हैं वो जा रहा है। ऐसा ही है, अंदर का काम माल बन रहा है, मन वैसा क्रिएट हो रहा है। मन अगर क्रिएट हो गया बैड काला, तो बाहर का भी वैसा ही रहेगा। तो अंदर खाना नहीं डालना, साथ के बाद डालना पड़े लाइट डालना है। दूसरा, भूल के भी टीवी अभी उठो और आग लगा दो, टीवी नहीं देखना, सास बहू नहीं देखना, नेटफ्लिक्स नहीं देखना, अमेजोन प्राइम नहीं देखना। सर अगर आईपीएल आप, स्टार्ट हुआ सर। हाँ जरूर देखना है, वो तो जरूर देखना है। आईपीएल के बाद उठे करेंगे 4M, अभी आईपीएल अभी 4M नहीं होगा हमारे से। करना देखना क्यों है विवेक यार? मेरे को, मैंने एक बुक पढ़ी, उसका नाम था, सबने पढ़ी होगी शायद, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। किसी ने पढ़ी? वेरी गुड। तो उसमें विवेक, उसमें लिखा था साफ साफ यार कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिसका हमें 1 साल 2 साल 5 साल बाद हमारी हमारी लाइफ में फर्क ना पड़े, वैल्यू एड ना हो। दे गेव द एग्जांपल ऑफ टीवी। टीवी देखने से हमारी लाइफ में क्या वैल्यू एड होती है यार? क्या चेंज हमारे में आज तक आ गया टीवी देखने से? टीवी देखने से, एफबी देखने से, इंस्टा देखने से क्या चेंज हमारे अंदर आया आज तक? गिव मी वन चेंज, एक्सेप्ट आपने कोई कोचिंग ली हो वहां से, मेरे वाले भाइयों से, कोई चेंज नहीं। तो टीवी, हमारे घर में टीवी है, वो नहीं है, एयरटेल वगैरह वो डीटीएच नहीं है। बच्चे देखते हैं कार्टून वार्टून, मैंने कभी सालों से नहीं देखा टीवी। जो टाइम टीवी देखने में, वही टाइम फैमिली, पेरेंट्स, मदर, बातें, वाइफ, खत्म करो यार। तो टीवी इज द बस। टीवी है, 4M नहीं है, 4M करना है, टीवी बंद। अगर देखना पड़े कुछ आधे घंटे के लिए, तो आप कुछ ऐसा देख लो जिससे वैल्यू ऐड हो रही है लाइफ के अंदर, कुछ अपलिफ्टमेंट हो रही है, कुछ वैल्यू आगे, कुछ लाइफ आगे बढ़ रही है, वो देख लो। रिफ्रेश, रेजुविनेट हो जाओ, बस 30 मिनट। वो भी कब? 7:30 के आसपास, 9 बजे 10 बजे नहीं। टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, खाना लाइट 7 बजे के बाद कम खाना है। सुनना गंदे भड़के गानू नहीं सुनने, पार्टीज नहीं जाना। जो लोग पार्टीज पे जाते हैं वो 4M नहीं कर पाते, वो तो 4M आके सोते हैं। करनी है पार्टी, हफ्ते में 1 दिन कर लो। उनको बोल रहा हूँ जो मेरी कम्युनिटी में नहीं है, जो लोग आउटसाइडर्स यहाँ पर आए हुए हैं, जो लोग कम्युनिटी में है, उनके लिए पार्टी वार्टी क्या करनी है? पार्टी भाई करनी क्यों है? कभी कर लो क्वार्टर में 1 बार, क्यों पार्टियां रोज हर शनिवार? मैं इसमें जानी था खैर। तो किसी और को खुश नहीं करना, सेल्फ को खुश करना है, फैमिली को खुश करना है। 7 बजे के बाद खाना नहीं, टीवी नहीं, फेसबुक नहीं। ये वो गुण है जिससे 4M पक्का होगा। डेड श्योर बोल रहा हूं, कुछ भी हिलाओगे 4M नहीं होगा। करना है तो ये कर लेना, तो मत करना, मर्जी है आपकी। खाना नहीं 7 बजे के बाद, लाइट खाना, फेसबुक नहीं, टीवी नहीं, पार्टी वार्टी नहीं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, 9 सवा 9 हो गए, ठीक है, अब सोने की तैयारी है। वाइफ से, ब्रदर से, पेरेंट्स से बात कर ली। जब सोना है तो आप सब ने अपना परमेश्वर, जिसको आप अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु जी को मानते हो, उनका कोई भी गुरबाणी का पाठ 5-10 मिनट का कर लो। चाहे उनका नाम ले लो, हरे कृष्ण हरे राम 5 मिनट, कोई गुरबाणी का जाप कर लो, कोई भजन का जाप कर लो, 5 मिनट सिर्फ। सिखों में कीर्तन सोहेला होता है, सबको पता होगा। रात की गुरबाणी, शाम की रहरास है, रात की कीर्तन सोहेला है, ठीक है ना? बाकी लोग जो हिंदू, मुस्लिम या और जो बाकी लोग हैं, कोई भी आपका गुरबाणी का पाठ, भजन संध्या का पाठ, वो पाठ 5 मिनट कर लो सिर्फ, 9 साढ़े 9 के आसपास 5 मिनट। वो 5 मिनट करने के बाद अपने परमेश्वर, अपने अल्लाह गॉड को एक प्रार्थना अरदास करनी है। बैठ के कर लो बेड पे ही, कि हे परमेश्वर, तेरी कृपा से दिन बहुत ही अच्छा निकला है, तेरा बताया चल रहा हूँ, जैसे आपने बताया था वही खाया, वैसे ही सो रहा हूँ, आपका नाम जप रहा हूँ, वही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मेरी तेरे से प्रार्थना है कि मुझे सुबह
4 बजे उठा दिया, अगर सुबह 4 बजे जाग ना खुले तो जो कहो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। बिना अलार्म के उठेगी, खुलेगी नींद बिना अलार्म के। दोबारा रिपीट कर दूं, 9:15 के आसपास 5 मिनट अपने परमेश्वर अल्लाह को याद किया, उसका नाम लिया, फिर एक प्रार्थना की, हे परमेश्वर दिन निकल गया, बहुत खुश था, बहुत अच्छा निकला, तेरी मेहरबानी से रात आई है, सोने लगा हूं, अब मेरे को कृपया सुबह इतने बजे उठा दियो ताकि मैं उठ के तेरा नाम जप सकूं। तो जो लोग को पूरा पूर्ण भरोसा, फेथ है परमेश्वर उठाएगा, 4 बजे नींद खुलेगी खुलेगी। नोबडी कैन स्टॉप दैट। जिनको ये फेथ नहीं है, दे कैन यूज द अलार्म, बट अलार्म बनता है बंद करने के लिए। अलार्म बने हैं स्टॉप चुप सोने दे, इसके लिए बने अलार्म। मैंने कई बार ट्राई किया, अलार्म नहीं काम करता मेरे साथ, बिना अलार्म की कहानी चल रही है। तो दोज हु कैन डू वांट टू टेक द हेल्प ऑफ अलार्म, एक ऐप अभी दे रहा हूं आपको, अलार्मी ऐप है, उसकी फोटो दिखा रहा हूं, उसको डाउनलोड कर लो। उसका अलार्म बहुत खतरनाक है कि वो उठाता ही उठाता है, ठीक है। तो ये रूटीन फॉलो कर लिया तो बाय मेरे ख्याल से आपको अलार्म की जरूरत पड़ेगी नहीं। आज से 15, 20, 50 साल पहले कौन से अलार्म होते थे यार? किनके घरों में अलार्म होते थे? घड़ियां ही नहीं होती थी, अलार्म तो बहुत दूर की बात है। लोग जल्दी उठते थे, साधु महात्मा और जल्दी उठते थे, खुद ही उठ जाते थे। इनफैक्ट मैंने तो इतना सुना हुआ है कि जो जो महापुरुष महापुरुष होते थे, वो सोते थे जागरूक अवस्था में। जागरूक अवस्था क्या होती है कि लेटे हैं और रेस्ट हो रहा है, जैसे किसी ने ऐसे भी किया, ऐसे किया या ऐसे किया, उठ जाते थे, हाँ जी बताओ जी, और फ्रेश उठते थे। दिस कॉल्ड जागरूक अवस्था। वो साधु थे। फिर भी आज से 50 साल पहले कोई अलार्म नहीं होते थे, यही फॉलो था रूटीन। लोग जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, सिंपल सिस्टम था। मैं आजकल देख के हैरान हूं कि रूटीन साइकिल उल्टी हो गई है। बच्चे लोग सोते ही 3, 4 बजे हैं आजकल। मेरे को सुनने में आता है कि सर 3 बजे तो बच्चे सोते हैं आजकल हमारे। मैं वो करते क्या 3 बजे तक? सर नेटफ्लिक्स देखते हैं, बातें करते हैं, ये करते हैं, करते हैं। और मैं सच बोलता हूँ, मैं कहता हूँ बर्बाद है सारे, बर्बाद है। फ्यूचर बड़ा बैड है। अभी तो चलो ठीक है, जो एंजॉय हो रहा है हो रहा है, फ्यूचर बड़ा बैड है। जितनी बीमारियां दिमाग की और तन की लगेंगी, कोई रोक ही नहीं सकता। अंदर की भी बाहर की बीमारी लगनी है। हाँ जी, सुबह 4 बजे उठ गए। अगर अभी भी किसी को चैलेंज आए तो सिंपल फंडा इस्तेमाल कर लो। ये एक पेड फंडा है। वो पेड फंडा क्या है? हायर अ योगा टीचर जो आपके बेल पे 4 बजे बेल मारते हैं आपके घर पे, बिकॉज ही इज गेटिंग पेड फॉर इट। वो 4 बजे आ जाएगा। ये सिंपल तरीका है। जो दोज हु वांट टू ट्राई दिस, कर लो इसको, वो 4 बजे आ जाएगा। स्टार्ट विद योर डे विद योगा। चलेगा मुझे, उठ जाओ 4 बजे, कोई दिक्कत नहीं। योगा कर लो पहले, ठीक है जी। वन मोर थिंग, आप अगर इफ यू वांट तो आप लोग आपस में एल्स, इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कि अगर आपका अलार्म बज रहा है और आप नहीं उठ पा रहे, अगर आपको कोई आपका फ्रेंड कॉल कर दे कि उठ जा यार 4 बज गए हैं यार, तो अकाउंटेबिलिटी आती है। किसी का फोन आया स्पेशली मुझे उठना है, तो बंदा उठ जाता है। अगर आप ऐसे बंदे को जानते हो जो उस समय उठा होता है या उठ सकता है, अगर वो आपको कॉल कर देना 4 बजे, 3:30 बजे, तो आप उठ जाओगे। ये प्रैक्टिकल है, बिकॉज समबडी कॉल्ड यू पर्सनली कि उठ जा भाई। वो काम करती है चीज, मेरे साथ भी काम करती है। अब द स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू वेकअप एट 4 AM, सारे लिख लो। द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका कोई तोड़ है ही नहीं। ना योगा टीचर चाहिए, ना अलार्म चाहिए, ना कुछ चाहिए इसके लिए। आप लोग क्यों घर के पास, सबके घरों के पास गुरुद्वारे मंदिर होंगे। इसको बोलते हैं आहर लगाना है। इन पंजाबी इसको बोलते हैं आहर लगाना। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। आहर क्या होता है? कोई भी सेवा उठा ली मंदिर गुरुद्वारे की। जैसे हमने हमने क्या, हमें परमेश्वर ने एक सेवा दी हुई है गुरुद्वारे की, शीशगंज साहब की, कि वहाँ चाय बनती है सुबह 4:30 बजे, शुरू होती चाय बननी। उस चाय में हमने अपने घर से जाके दूध डालना होता है।
तो जिस दिन नहीं जाएंगे या लेट उठेंगे तो वो दिक्कत आएगी, वहां पर दूध का अरेंज करना पड़ेगा उनको। तो हमें वो अंदर वो होता है यार, जाना ही जाना है, क्योंकि चाय तो बननी बननी है गुरुद्वारे में, जाना ही पड़ेगा, दूध डालना ही पड़ेगा। तो वो फोर्स जो है ना हमें उठा के गुरुद्वारे भेज देती है सुबह, चाहे हम कितने भी शरीर टूट रहा है या टायर्ड है। आज सेम था, रात को फ्रेंड आया था, लेट सोया, उठ तो गया बट शरीर टूट रहा था। मैं यार मेरे यार हिम्मत नहीं है, बट फिर भी मैं कहा परमेश्वर चलो हिम्मत दो। एक डब्बा डलते ही ठंडे पानी का सब उड़ गई नींद। तो वो जरूरी है। तो किसी अब गुरुद्वारे मंदिर की अगर सेवा ले लेते हो, हाँ भी किसी गुरुद्वारे मंदिर जाके हमने किसी को चाय पिलानी है, चाय में दूध डालना है, बिस्कुट लेके जाने हैं, मट्ठी लेके जानी है, पोछा मारना है, झाड़ू मारना है, कोई सेवा करनी ही करनी है, अगर वो आप एक बैन लगा लेते हो अपने आप को, तो ये बड़ा ही पावरफुल होता है। और फिर वो छोड़ना नहीं है, फिर उसके तो अलग फायदे अलग से ही हैं कि अल्लाह के घर की सेवा है, गॉड के घर की सेवा है, उसके तो अलग फायदे अलग बेनिफिट मिलेंगे आपको। जाके सुबह सुबह जाके सेवा कर रहे हो गुरुद्वारे मंदिर में, उसके जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो तो मल्टी फोल्डिंग होंगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलने हैं। तो वो तो सोने पे सुहागा। तो ये तरीके थे 4 बजे उठने के। अब करना क्या है, 4 से लेकर 8 बजे तक वो बता रहा हूँ। तो इन तरीकों से आप 4 बजे उठ सकते हो। आज तो मैजिक हो रहा है जी, 40 रजिस्ट्रेशन थी, 41 लोग 2 लोग आए हुए हैं। हरप्रीत, जिनके वीडियोस बंद हैं उनको कृपया करके आप या तो आउट कर दो या फिर उनको वेटिंग नंबर डाल दो। आई वॉन्ट टू सी ऑल फेसेस कि कौन कितने बजे उठा है। अच्छा जी, अब 4 बजे उठने के करना क्या है, ये अगर आप पैटर्न फॉलो कर लोगे तो ये आपको बहुत मदद करेगा, आपको आपका 4 AM पक्का करने में। 4 बजे उठ गए, 4 या 4:30 जिसको जिसको मैंने जो टाइम दिया हुआ है, सबसे पहले उठ के कोसा गर्म पानी पीना है। वो क्यों पीना है पता है आप लोगों को? गले की जो अंदर की जो हमारी मुंह की लार होती है ना, लार, हु नोस राजीव भाई, राजीव दीक्षित भाई, सबको पता है कौन थे? वेरी गुड। तो राजीव भाई बोलते थे, राजीव दीक्षित वॉज अ डायमंड या कोहिनूर ऑफ इंडिया। पता है सबको? कभी सुनना उसे, क्या बंदा था वो। जब वो बोलता था ना तो लोग रुक के सुनते थे कि यार ये बंदा बोल क्या रहा है, कौन बोल रहा है। उसको बेचारे को कॉन्फ्रेंसी में फंसा के मार दिया गया। वो बब्बर शेर था बंदा। तो राजीव भाई बोलते थे कि जब सुबह सुबह आप उठते हो तो आपके जो अंदर का लावा होता है ना, लावा लार जो मुंह की होती है, वो आपकी बेस्ट मेडिसिन है, अंदर जाने के लिए बनी है। जब वो आप अंदर ले जाते हो ना आपकी पहली लार जो सुबह की, तो आपके शरीर के कई रोग वो ऑटोमेटिकली ठीक कर देती है। तो सुबह उठ के पहले आधा एक गिलास गर्म कोसा पानी उस लार को अंदर ले जाने के लिए मैंडेटरी है। मैं भी पीता हूँ, रोज पीता हूँ। उसके बाद और एक इसका दूसरा एक और फैक्टर भी है, किसी ने ट्राई किया हो, अभी आपकी आंखें बंद, उठे हो आप, आंखें बंद है, आंखें खुल नहीं रही हैं, एक घूंट पानी आंखें खोल देता है। किसने ट्राई किया? पता है आप लोगों को ये बात? पता नहीं क्या है इसकी वजह साइन, कि वो पानी जाती है अंदर ना, वो फिर एक्टिव हो जाता है सारा अंदर जाता ही। तो एक आधा गिलास पानी अंदर गया, लार भी गई, एक्टिव हो गया। उसके बाद पहला काम किसी को याद है क्या करना है? मतलब फ्रेश तो होना ही है, जिसने फ्रेश जिसको फ्रेश होने की आदत है सुबह सुबह फ्रेश हो जाए, पेट हल्का कर ले। जिसको फ्रेश जो बाद में होता है ठीक है। पहला काम क्या करना है? स्नान करना है। बिना स्नान, बिना बाथ, बिना नहाए अभी आगे नहीं चलना। डू नॉट डू दिस मिस्टेक कि उठते सार कॉफी डाल दी अंदर आपने, ब्लैक कॉफी। ये गड़बड़ मत कर देना, शरीर नाश हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो उठते सार पहले एक गिलास पानी, फिर स्नान, बाथ, और उसके बाद के बाद याद है किसी को क्या था? बात के बाद क्या था, किसी को याद है? ईश्वर की स्तुति करनी है सर। वेरी गुड। ईश्वर की बात स्तुति। के बाद स्नान के बाद 20-25-15 मिनट जितना आपका आपका अलाउ करे, आपका अंदर की विल, उतना आपके घर में, सबके घर में पूजा स्थल होगा, पाठ का जगह बनी होगी, वहां नीचे बैठ के 20-25 मिनट, 15 मिनट, मिनिमम 15, मैक्सिमम जितना आपका मन करे। जैसे ही इसको बढ़ाओगे ना, या उल्टा बोलता हूँ, जब आप इसको शुरू करोगे ना, स्टार्टेड विद 15 मिनट शुरू करो। जैसे जैसे आपको इसका रस आएगा ना, रस, नाम का रस आएगा, आपका मन करेगा यार टाइम और बढ़ाऊं यार, मजा आ रहा था यार, पीस मिल रहा था, मैं जुड़ रहा था, मैं हल्का हो रहा था। तो 15 से 25 मिनट बैठ के पूजा स्थल पे
आपके परमेश्वर का आपने नाम जपना है। आपको जो भी गुरु मंत्र आपको दिया गया, ओम, हरे कृष्ण हरे राम, आपको मंत्र नहीं पता, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, या अपने पंडित जी से पूछो, आई डोंट नो, एवरी सिख नो कि अब उसका मंत्र क्या है, मैं वहां रिपीट नहीं करूंगा। तो 15 से 25 मिनट वो पूजा स्थल पे बैठ के नीचे जमीन पे बैठना है, लाइटें सारी ऑफ हो, उस कमरे में कोई ना हो, लाइटें ऑफ, आंखें बंद, यहां से बोलना है, यहां से सुनना है, ऊंचा बोलना है ताकि यहां से सुनाई दे। बोलना कैसे बता दो मैं आपको, आंखें बंद है, ओम ओम। अभी 1 मिनट के लिए हर बंदा इसको प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, 1 मिनट के लिए। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो पता क्या होगा, हमने अपने मन को इसको सुनाना है, ओम को, या जो भी आपका गुरु मंत्र है, हरिओम, जो भी आप बोलोगे, मन को वो सुनाना है। आप एक मैजिक देखना कि मन मन बोलो, सब जानते हैं मैंने क्या बोलना है, मन सर मन मन जो है वो अपने आप ही चित्त होके जुड़ जाता है सर। नहीं, मन नहीं मन बड़ा सुनेगा, चंचल, भागेगा, कंट्रोल में आ सुनेगा ही जाएगा नहीं, आराम से। मन नहीं बड़ा कंट्रोल में चंचल आएगा। है जी। अरे नहीं कंट्रोल में आएगा महाराज, बड़े बड़े भगत जनों का नहीं आया, हम क्या चीजें। तो मन भागेगा, आपने कहना भी सुन, वापिस आ और सुन, मन को सुनाना है, माइंड को सुनाना है कि सुन, पूरा ओम सुन। नहीं सुनेगा, कभी फैक्ट्री जाएगा, कभी दुकान पे जाएगा, फ्रेंड के पास जाएगा, बच्चों के पास जाएगा, इधर उधर भागता रहेगा। करें ट्राई 1 मिनट के लिए। बट इसका एक अच्छी चीज भी है, इसमें बताऊंगा आपको भी। तो 8:53 हुए, आई वॉन्ट टू फिनिश बाय 9 PM AM। 1 मिनट के लिए रिक्वेस्ट प्लीज, दोज हु वांट टू क्रिएट इट, आंखें बंद, और यहां से बोलना है, यहां से सुनना है, ऊंचा बोलना है और मन को सुनाना है। और मैं सबसे पूछूंगा, बताओ मन कहाँ कहाँ गया था, ठीक है जी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, वापस आ जाओ, सारे बोलना ऑनेस्टली, कहाँ कहाँ भागा मन, कौन कौन शेयर करेगा, तो कहाँ कहाँ नींद गया की मन। मेरा तरफ, तो नहीं भागा, है आंखों के सुशांत, बीच। 1 मिनट, 1 मिनट सुशांत। नींद की तरफ। अच्छा, वो भी ठीक है, शांति हो गया मतलब। यस, एनीबडी एल्स? हाँ सर, मेरा तो एक्सेल शीट दिखाई पड़ रहे थे सर मुझे। और कहाँ भागा मन, किसका डोरबेल भागा? की तरफ। ठीक है, और ऑफिस की तरफ। कस्टमर के पास, माल के पास, फैक्ट्री के पास, दुकान के पास, लड़कों के पास, भागा नहीं भागा? बोलो यस या नो, भागा नहीं भागा? यस। पेमेंट की तरफ। पेमेंट की तरफ भागा। तो ये मन नहीं टिकता, बड़ी साधना चाहिए मन को सुनाने के लिए। मतलब चलते हैं, मजा आएगा। 5 बजे एक उठते हैं, बार कोर्ट मन में को देखने को सुनाने मिलेगा के सारे। लिए शायद 100 बार जपना पड़ता है, शायद ये ज्यादा। तो यही कहानी है। इसका अच्छा फैक्टर क्या है, अदर साइड क्या है, जब हम इसको करेंगे ना प्रैक्टिस 20-25 मिनट के लिए, हमें बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आइडियाज आएंगे, वो आपने पेपर पे लिख लेने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा पूरा पेमेंट रिकवरी का कोर्स यहीं से बना है। मैं ऐसे करता था, चैंटिंग, मेरे को थॉट्स आ रहे हैं, मैं लिख ही जा रहा हूँ, थॉट्स आइए, लिख ही जा रहा हूँ मैं थॉट्स।
तो वो थॉट्स पेपर पे लिखने हैं, चाहे वो काम बढ़ाने के आ रहे हैं, प्लानिंग के आ रहे हैं, किसी को कुछ करना है, किसी को भेजना है, मंगाना है, माल मंगाना है, कुछ किसी नई बंदे से बात करनी है, कोई काम याद आ के भूल गए वो करना है, वो थॉट्स पेपर पे लिख लो, दैट्स इट। अब 4:30 4:45 जो भी टाइम हुआ है, जिसकी जितने भी आप उठे हो, सपोज 4:30 4:45 हो गए। अब जो पास का मंदिर है जहाँ पर आपने वो आर लगाया है कि मैंने जाके दूध चढ़ाना है, बिस्कुट बांटने हैं गरीबों में मंदिर में, या फिर मट्ठी दे के आनी है, वो पैकेट साथ में ले लिया, उठा लिया और चले गए, चाहे वहाँ जाके झाड़ू पोछा मारना है। अगर ये कर लोगे तो बेस्ट है। वहां पहुंच गए, ये काम भी कर लिया, वापसी में 5:30 पौने 6 जो भी है टाइम, तो पार्क में सैर करनी है। पार्क में सैर पौना घंटा करनी है। अगर उजाला हो गया ठीक है, तो उजाले के बाद जाना प्रेफरेबल है, बिकॉज बेटर है। उजाला इन द सेंस थोड़ा सा रोशनी है, बाकी लोग भी आ गए, बिकॉज रिस्की ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, सुबह सुबह ना रिस्की भी होता है अकेले ऐसे वॉक वॉक करना। तो मंदिर वगैरह से हुआ है, अब पार्क की वॉक का टाइम है। जब वॉक पार्क में करोगे ना, तो पौना घंटा वॉक करनी है, कान में लगाना है भजन कीर्तन भगवान का। जब ये करोगे, दोबारा किसी से बात नहीं करनी वॉक करते, दोबारा आपको थॉट्स आइडियाज पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। वो आइडियाज भी लिखने हैं पेपर पे या रिकॉर्ड करने हैं आके, और वो जो सुबह आइडियाज आए थे दोनों को क्लब करके अब उनको एग्जीक्यूट कर दिया। बैठे पेपर पे बैठ के लेके, जो आइडिया सुबह आए थे अमृत वेले में और जो अब पार्क में आए थे, वो सारे आइडियाज लिखे, उनको डेलीगेट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, जिसके काम वो कर दिए और फ्री हो गए। अब आप थोड़ा सा फ्रूट खा लो अकॉर्डिंग टू योर वेट। फ्रूट खा के अगर आपने इस समय काम शुरू करना है कर लो। मैं कभी कभी करता हूँ कि मैं ऐसे करके 1 घंटा काम शुरू कर लेता हूँ लैपटॉप पे, सारा काम डेलीगेट कर दिया और फिर आराम कर लेता हूँ। अगर आपने इस समय अब आराम करना है 8 बजे, तो नैप ले लो, बट नैप जरूरी है, इसको मत छेड़ना। अगर सुबह 4 बजे उठ रहे हो और आप फिर नैप नहीं लोगे, तो सारा दिन लेथार्जिकनेस रहेगी और शरीर काम नहीं साथ नहीं देगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो। तो बड़े बड़े महापुरुष जो साधु हुए वो भी रेस्ट करते थे सुबह 11 12 बजे जल्दी उठने के बाद। तो एक कितनी से देर डेढ़ नैप घंटे लेनी चाहिए? बता रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटे की नैप जरूरी है शरीर को रिफ्रेश करने के लिए। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत दिन में आ जाएगी आपको, सारा दिन सोते रहोगे और फिर शरीर काम नहीं करेगा। वो शरीर को रिचार्ज करने की जरूरी होती है वो चार्जिंग। तो 8 से 9:30 रिफ्रेश कर लिया अपने आप को, ठीक है। 9:30 बजे उठ गए, उसके बाद तैयार तो होके अपना ऑफिस चले गए, मुझे मंजूर है। तो ये रूटीन फॉलो करना है। वैसे ही ऑफिस पहुंच के आपने वही फायर फाइटिंग की, वही गधों माल नहीं आ रहा, माल नहीं जा रहा, माल नहीं भेजा, माल नहीं मंगाया, पेमेंट नहीं आई, वो जो करना है करो आप अभी। फिर वापस 6:30 घर पे आ गए। घर पे आके 1 घंटा आधा घंटा पेरेंट्स, बोला मैंने आपको, पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स की आदत बानी, पेरेंट्स से बात करनी है। आधा घंटा 1 घंटा बच्चे, आधा घंटा आपका जो आपने करना है कर लो टीवी पे वैल्यू एड वाला। उसके बाद वाइफ के साथ या फिर स्पाउस के साथ आधा 1 घंटा बातें। 10 बजे फिनिश। एक प्रैक्टिस कर लें फटाफट से, 2 मिनट निकला आगे। मैं इसके बाद क्वेश्चन लूंगा आपके, ठीक है। नाउ वॉच माई स्क्रीन। एक चीज दिखा रहा हूँ आपको मैं। मैंने कईयों के साथ ये चीज पहले की हुई है, जो लोग नए हैं उनके साथ पहली बार होगी, बट सबकी रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। सबके पास पेन पैड्स हैं जी? शुरू करूं? एवरीबडी हैव पेन पैड्स? ठीक है, बंद कर देना। क्या बंद करना है? म्यूट करो। मैंने कर दिया। एवरीबडी हैव। हरप्रीत, जिसके वीडियोस ऑन नहीं है प्लीज उनको वेटिंग रूम में डाल दो। मैं बहुत कीमती चीज बता रहा हूँ, उनको नहीं मिलनी चाहिए ये चीज। हाँ जी, एवरीबडी लिखो सारे यहाँ पर अपने पैड के अपने आपके अपने इसके आगे। आप लोग नींद कितने घंटे की लेते हो? यहाँ लिख दो। स्लीप इज इक्वल टू 6 आवर्स। आइडियस लिख दो अभी, ठीक है जी। लिख लिया सबने? आगे चलें। धीरज लिख लिया? धीरज लिख लिया? स्लीप 6 आवर्स। उसके बाद वर्क 10 आवर्स, ठीक है जी। मैं लिख रहा हूँ आइडियाज है, आप अपना नंबर लिखना, ठीक है। उसके बाद स्लीप हो गई, वर्क हो गया। उसके बाद गेटिंग रेडी फॉर वर्क, तैयार होना, इज इक्वल टू सुबह का हो गया समझ लो 1 घंटा, नाश्ता वास्ता इसके अंदर आ गया, ये हो गया 17 घंटे हो गए। उसके बाद ट्रैवलिंग टू ऑफिस इज इक्वल टू 1 आवर कर लो इसको, ठीक है जी। ये हो गया 18 घंटे। आप अपना नंबर लिखोगे सारा, मैंने अपना नंबर लिखा है।
उसके बाद और क्या रहता है इसके अंदर? तैयारी हो गई, वापस आके टीवी जो आप लोग देखते हो 1 घंटे 1 से 2 घंटा। उसके बाद रात को खाना खुना खाना, फ्रेश होना 1 घंटा। तो 6, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 3 घंटे क्या होता है हमारे पास? लंच छूट गया, लंच लंच हो गया 1 घंटे का, समझ लो तो 22 घंटे हो गए। तो मेरे 22 आया, आपका अपना नंबर आएगा, देखो क्या आएगा, बताओ क्या नंबर आया? 20। 23। वेरी गुड। 23, 24। वैसे एटलीस्ट 24 आना चाहिए, बिकॉज पूरा दिन का है ना हमारा। जो भी नंबर आया, ठीक है। नाउ 2 मुझे घंटा बताओ। फेसबुक भूल गए सर। हाँ, 2 घंटा फेसबुक, यस 24 हो गया, खत्म हो गया ना, ठीक है। हाँ हो गए 24 6 हो घंटे गए। के बजाय 8 घंटे जो नींद लेते हैं उनके भी 24 हो जाएंगे पूरे। हाँ, उनके भी हो जाएंगे ना। अब इस पूरे रूटीन में मुझे बताओ, पेरेंट्स, किड्स, फैमिली, रेजुविनेशन, वो कहाँ है? दैट इज मिसिंग। मेरे ख्याल से मिसिंग है। कर लिया 15 मिनट 10 मिनट, वो नहीं चाहिए मुझे, मिसिंग है। अब सीधा एक्सरसाइज, ऑन एन एवरेज इंडिया में एक इंसान की उम्र कितनी होती है अगर उसको हार्ट अटैक ना आ जाए तो? एवरेज बताओ मुझे। ऑलमोस्ट 65 70। एक नंबर बोलो। 70। 70। 70 ले लेते हैं, ठीक है। तो 70 इज द नंबर, एवरेज उम्र। अब अपनी एज लिखो, इसके आगे कितनी है? 50। 50 रह गए 20, ठीक है। 20 बचे। ठीक है, अब 20 इंटू 365 कर लो, कितने दिन रह गए? 7300 तक 300। 7300। मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हो, ठीक है। डिवाइड बाय 24 कर लो, कितने घंटे रह गए? डिवाइड बाई मल्टीपल बाई मल्टीप्लाई बाय 24, सॉरी मल्टीप्लाई 24, कितने घंटे हो गए? 17,500 ऑलमोस्ट 1 लाख। 17,500 नहीं। 1 लाख? हाँ 17,500 हो गई। नहीं, ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से। सर 1,75,200। 1 लाख नहीं, 17 ही ठीक है, 17 तो हाँ। हाँ ठीक है, 1 लाख कितने हो गए? 1,75,000। 75,200। 75,200। अब सारे जाग जाओ, इतने घंटे बचे हैं आपके पास जो 50 साल के हैं। जो 2 घंटे दे रहा था अपनी फैमिली को, तो 2 घंटे इंटू 7300 दिन, 2 घंटे इंटू 7300 दिन। जो 14,600। लोग जो लोग 1-2 घंटे या 1 घंटा दे रहा था मान लेते हैं, somebody is giving 1 hour to the family, तो 7300 दिन थे हमारे पास, 7300 इंटू 1 आवर 7300 घंटे हो गए। 7300 डिवाइड बाय 24 करना, कितने होते हैं रंजीत जी? कितने बाद? 7300 डिवाइड बाय 24, ये 300 ऑलमोस्ट। 300 दिन डिवाइड बाय 365 इज इक्वल टू लेस देन 1 ईयर। हाँ जी। कुछ समझाया क्या किया मैंने? 0.9 आप ईयर। जो रहने वाली जिंदगी है उसमें सिर्फ 1 साल फैमिली को देने वाले हो, बाकी सारा काम इलेक्ट्रम पटरम में, और इतने घंटे आपके पास बचे हैं सिर्फ। कुछ समझ आई बात? हमारे पास बहुत साल हैं, सिर्फ इतने घंटे बचे हैं आपके पास, तो ये आपने किसको देने हैं, बता दो मुझे। किसी को कुछ समझ आ रही है क्या बोला मैंने? कुछ शौक लग रहा है? जिनकी उम्र 50 साल है, ऑन एवरेज दे हैव ओनली लेफ्ट विद 1,75,000 घंटे सिर्फ। हाँ जी, कुछ समझ आई मैंने क्या लिखा है? जिनकी एवरेज उम्र अभी 45 साल की है, दे हैव लेफ्ट ओनली 2 लाख घंटे। 1 घंटा गया, 199 रह गए, 1 घंटा और गया, 98 रह गए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो घट रहे हैं ये, बढ़ नहीं रहे। कुछ शौक लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा? हैप्पी बर्थडे। सर वो 7,300 डेज ही शौक है सर। हैप्पी बर्थडे तो कर लेते हैं हम, वो तो 1 साल कम हुआ है, ज्यादा बड़ा थोड़ी है, काय का हैप्पी बर्थडे।
गुरबाणी कहती है जन्म मरण दुख है, उस पर नहीं जा रहा। चलो, तो व्हेन वी डू द हैप्पी बर्थडे, बच्चों का कर रहे हैं समझ आती है, बट बड़े का कर रहे हैं तो 1 साल घट गया भाई। 70 थे एवरेज, 50 के हो गए, 51 गए, 19 रह गए हैं सिर्फ, नहीं या कम 73 रह गए या सिर्फ। कम से वी अचीव्ड वन मोर ईयर सर। मेरा तो सोचना तो ये है, आई हैव 1 साल और जिया मैं, क्या पता कल नहीं होता। हाँ, तो जो 1 साल जिया उसमें किया क्या हमने? बस हाँ वही वो, गधे की तरह काम हाँ किया। हाँ हम वो गधे गधे ही हैं हम लोग, तो है क्या। अच्छा, अब घोड़े बन जाओ। तो अब जो समझ आ गई है ना, आज से अगला अगला जो 1 साल और जीना है, अगर अगर जीना है तो उसमें एक कुछ मिनट क्रिएट कर लो, कुछ यूनिवर्स के लिए, कुछ देखो, नेचुरल, कुछ परमेश्वर के लिए और कुछ फैमिली के लिए। मेरा स्ट्रांगली ये रिक्वेस्ट है कि वर्किंग आवर्स बढ़ा दो। ट्रू और फॉल्स? नो, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। वर्किंग आवर्स कम कर दो। मेरा जो लोग मुझे कमिट करते हैं सर, 8 से, चाहे सुनामी आ जाए, कोविड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, हमारे ऑफिस में वीक में 2 छुट्टियां होंगी शनि इतवार की, जो मर्जी हो जाए। कर रहा है कोई कमिट मुझे? वेरी गुड मनप्रीत, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुभाष। क्यों कर रहे हैं हम ये? खुद के लिए। दो दो क्यों बोल रहा हूं मैं? जिसकी पहले से 2 थी वो खड़ा नहीं करेगा, जिसकी पहले से 2 थी, जिसकी 2 थी वो 3 कर ले। 3 कर ले। किसके लिए कर रहे हैं? सेल्फ, फैमिली, जिसके लिए जी रहे हैं। स्वयं के लिए। एक स्टोरी थी, एक हस्बैंड वाइफ थे, अकेले रहते थे, बच्चा नहीं था कोई, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड जॉब करता था, वाइफ हाउस वाइफ थी। हस्बैंड ने कमाया और जमा किया कि हाँ भाई, वो कहते हैं यार हम जब रिटायर होंगे ना मैं, तो हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ रहा था, ये कपड़े पहनूंगा, ये कपड़ा खरीद के लाया, उस दिन मैं ये पहनूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो जोड़ते रहे, सारी जिंदगी जोड़ा, बट जॉब की रिटायरमेंट आई नहीं। ऐसा दिन आया, दोनों का एक्सीडेंट हो, दोनों ही चल बसे। तो जिसके लिए काम उस समय जो भी जहां पर था वहीं स्टक हो गया, पैसा बैंक में रह गया, उस बैंक का हो गया, कपड़े अलमारी के रह गए, कुछ भी नहीं किया। मतलब लाइफ जी ही नहीं हमने। किसको पता है किसने कितना जीना है? कोविड में सबके पापड़ मतलब छोड़ गए थे, ये गया, वो गया, ये भी गया, वो भी गया। ऐसे हो रहा था ना कोविड में, सेकंड कोविड में। अच्छा, वो भी गया, किसी को नहीं पता। तो जो रह गया है ना, वो रिक्वेस्ट है परमेश्वर को और फैमिली को दे दो। वर्किंग आवर्स कम कर दो। किसके लिए वर्क करना है? हम वर्क कर लेते, करते किसके लिए हैं? 3 बंदों के लिए। आप पता ना आपको कि 3 बंदे कौन है? वो किसी को पता है 3 बंदे कौन है? फॉर होम वी वर्क। पहला, हाउस एंड चिल्ड्रन। बैंक, लोन की किस्त हाँ भरनी। समझ अच्छा दूसरा, सप्लायर, उसको पेमेंट देनी है। तीसरा, कस्टमर, उसको माल देना है। हाँ ये 3 बंदों के लिए हम काम करते हैं, चौथा बराबर। कोई नहीं है। आप सबके पास इतनी वेल्थ है कि अगर आप 20 साल काम ना करो तो भी आप अच्छा खा सकते हैं। हाँ, कम नहीं पड़ेगा। सबके पास है। अगर थोड़ा भी कर लो तो जिंदगी के लिए, सिर्फ अच्छी लाइफ के लिए 1 लाख रुपए महीना चाहिए, अच्छी लग्जूरियस लाइफ के लिए। सब कमा लोगे आप, बिना काम किए कमा लोगे। रोज के जितना 2 स्टॉक, घंटे करेंगे तो जितना भी हो आपके पास जाएगा। आज स्टॉक है ना, स्टॉक सारा बेच डालो, मशीनरी बेच डालो, एसेट्स बेच डालो, उसको डालो बैंक के अंदर। इतना आपको वहां से बैंक से इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, आपकी लाइफ निकल जाएगी हंसते खेलते। बात तो सही है। तो जो एम्बिशियस लोग हैं, आई एम नॉट कि सेइंग कि भाई एम्बिशियस नहीं होना, जो एम्बिशियस कुछ भी करो, बट मैक्सिमम टाइम जिनके लिए कर रहे हो उनको देना है। फैमिली, पेरेंट्स, यूनिवर्स, द लॉर्ड, उसकी क्रिएटिविटी, उसके लिए, कम्युनिटी के लिए, और बैंक के लिए, सप्लायर्स के लिए, वेंडर्स के लिए कम काम करना है। ऑल इन ऑल जी, 2 9-10 हो आवर्स गए। मोर देन इनफ सर, मुझे लगता है ऐसा अभी जो लग रहा है। 2 घंटे काफी है काम करने के लिए, ज्यादा करेंगे तो फिर लोगों के लिए करना है। बिल्कुल ठीक है। खुद अब के लिए 2 घंटे बहुत है। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, और मजे की बात पता है क्या है? हरप्रीत, जिनके वीडियोस ऑन नहीं है प्लीज उनको यार वेटिंग में डाल दो। मजे की बात क्या थी? सब हंसोगे अब सारे। इस रूम में हरप्रीत है ही नहीं है, सुबह से नहीं है, सुबह से नहीं है। तो जस्ट वो एक फोमो क्रिएट कर रहा था मैं कि भाई चलो सारी वीडियो हम कर लेंगे। चलिए जी, एनी क्वेश्चंस हेयर प्लीज लेट मी नो, एल्स हम सब आई विल गिव यू द एंडिंग नोट। करना क्या? कोई क्वेश्चन किसी का अभी?
सर एंडिंग नोट। वेरी गुड। रिक्वेस्ट मैंने चैट पढ़ी नहीं, मैं चैट अब पढ़ रहा हूँ। अच्छा चलो, एंडिंग नोट ये है जी कि एक तो रिक्वेस्ट है, आप जिस जिस ग्रुप पे भी हैं, गोल्ड पे हैं, प्रॉफिट क्लब पे हैं, जिस पे भी हैं, वहाँ पर एक स्मॉल नोट डाल दीजिएगा। दिस विल बी एज अ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी कि आपको कुछ वैल्यू मिली आज और आप कल से वो करने वाले हैं। तो प्लीज पुट योर वन नोट ऑन द ग्रुप, आपको कैसा लगा। दूसरा 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 इफ़ यू वांट कि मैं आपकी हेल्प करूं सुबह उठने में, तो आप सब लिख लो। आपके पास सबके पास मेरा नंबर है, नहीं है तो लिख लो मेरा नंबर, जो लोग कम्युनिटी के बाहर से हैं, 9899729494। निखिल आपके पास तो है यार, आपके लिख रहे हो। 9899 कितने बोलिए भैया नंबर? 9899729494 मेरा नंबर है। भैया एक 98 बार स्लोली बोलिए ना नंबर। 98 सागे तुम्हारे पास तो है यार। नहीं है भैया, नंबर नहीं है। लिख दिया मैंने। तो अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। आप सब लोग मुझे सुबह कितने बजे गुड मॉर्निंग लिख के भेजोगे, अपना अपना नंबर टाइप करो यहाँ पर पहले इन द चैट बॉक्स। प्रॉमिस मी, कमिट मी कि सर कल सुबह इतने बजे वी विल सेंड यू गुड मॉर्निंग। सर तो लिखो सारे ऑटोमेशन यहाँ में पे। डाल दूंगा, ऑटोमेशन में डाल दूंगा, वैसे ही चला जाएगा डेली डेली। तो आप उठोगे नहीं, फिर आप उठोगे ही नहीं। नहीं उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। तो ये तो आप अपने आप से झूठ बोलोगे ना, मुझसे झूठ बोलोगे। सही बात है, सही बात। तो प्लीज गिव मी द कमिटमेंट इन द चैट बॉक्स, कल सुबह कितने बजे मुझे आप गुड मॉर्निंग लिख के भेजोगे। एवरीबडी लिख। एक मेरा डाउट है छोटा सा। पहले लिखो, पहले चैट बॉक्स के अंदर कितने बजे उठ के लिख के गुड भेजोगे। इन द सर चैट बॉक्स टेलीग्राम में? मनप्रीत बेदी 4, नहीं जहाँ जहाँ भी भेज दो, मुझे कहीं भी भेज दो। मनप्रीत बेदी 4 AM, मनीष ग्रोवर नंबर नहीं चाहिए यार, वो चाहिए मुझे कितने बजे उठ के मुझे गुड मॉर्निंग भेजोगे, वो टाइम चाहिए मुझे। मनीष ग्रोवर टाइम लिखो, 4 AM 5 AM 5 AM थोड़ा पीछे करो, 5 AM दर्शन सिंह संगानी जी। 4 AM 5 AM 5 AM जो लोग लिख रहे हैं, मुकेश कुमार जी वेलकम, लिखो मुकेश। कल मैं परसों पॉन्टा साहब आया था मुकेश पिछले हफ्ते, मेरे को आपकी याद भी आई थी, बट मैं फोन अरे नहीं कर पाया आपको। सर आपने फोन नहीं किया मेरे को बहुत। उसकी रीजन था, मैं फोन लेके नहीं गया था, मेरा ले गया था छोटे वाला फोन, उसमें आपका नंबर नहीं था मेरे पास, बड़ा फोन ले ही नहीं गया था। अच्छा। हाँ एंड्रॉइड में लेके नहीं गया था मुझे, बट आपकी याद आई थी मोन्टा साहब जाके मुझे। अरे सर ये तो बड़ा मेरे लिए वो रहा कि आप आए और आपके मैं मिल नहीं पाया, और आप घर पे आते तो मेरे लिए बहुत एक खुशी का एक वो होता। वहाँ ना मार्च में हर साल समागम, कीर्तन समागम होता है। इस हाँ बार जी। मार्च के एंड में था, दोबारा मार्च में, सॉरी हाँ दोबारा अगले साल मार्च में होगा। दोबारा मैं अगली बार पक्का आऊंगा, मैं याद रखूंगा। हर मार्च जरूर में सर। साल आना ही आना है वहाँ पर। बाकी राजीव दीक्षित सर के साथ मैंने भी काम किया है सर। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, उनके उनके साथ साथ आपने काम किया लाइव। हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। अरे यार यू आर फॉर्चुनेट। जी जी। यहाँ पर 40 लोग हैं जी, अभी सिर्फ 15-20 ही आए हैं 4 AM, जिनके नहीं आए वो उठेंगे भी नहीं। इसका आया 3 AM, धीरज मैदान, वेरी गुड धीरज, हैट्स ऑफ टू यू। तो जिन्होंने नहीं लिखा कितने में उठेंगे, तो उठेंगे भी नहीं, मेरा आपसे प्रॉमिस है। लिख दो यार, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आएगी। हमने सर को लिख के भेजना है 4 AM, तो वहां से वो ना वो पुश आ जाएगा आपके अंदर, लिख के भेज दो। चलिए जी, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा मैं अब बिजनेस की बात कर लूँ। जिन लोग, एज यू नो, बिजनेस की बात नहीं है, बस ऐसे ही है। 94954006 439 हरप्रीत। हमने एक रिकवरीज आउटसोर्स हमने शुरू कर दिया है। हमारी एक एजेंसी है, उसका नाम है भारत पेमेंट रिकवरी समाधान सेल, मैंने अपनी कंपनी बनाई है। तो एनीबडी ऑफ यू वांट टू आउटसोर्स रिकवरी टू मी, कि मैं रिकवरी करवा के दूं आपकी, हरप्रीत का नंबर है, इस नंबर पे आप अपना अमाउंट लिख के भेज दीजिए, वी विल कॉन्टैक्ट यू। चलिए जी। यस, एनी क्वेश्चंस? हाँ साकेत, आपका क्वेश्चन था। सर जैसे हफ्ते में एक दिन होता है, जैसे सैटरडे हो गया या फ्राइडे नाइट हो गया, तो दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ होता ही है, तब तो लेट नाइट होगा ही होगा, तो उसके कारण शादी पूरा हफ्ता डिस्टर्ब हो जाता है। शादी ऐसा हो होता गई है क्या? आपकी? शादी हो गई, बच्चे हैं हमारे। तो फिर फ्रेंड क्या करने हैं यार, दोस्त लोग, फैमिली के साथ जाओ ना। और क्वेश्चन ठीक है साकियत का। मैं बता दूं आपको, जब भी मैं अगर बाहर से होके आता हूँ, मैं किसी कीर्तन समागम पे गया,
एक बार मेरी साइकिल डिस्टर्ब हुई, उसको ट्रैक पे आने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता है। मैं अभी पीछे पौंटा साहब जब गया था ना, ये मुकेश बैठा था, तो पौंटा साहब हमारे वहाँ पर ना 3 दिन का समागम था, कीर्तन था, दिन रात कीर्तन होता है वहाँ पर, और फिर वहाँ पर सेवा होती है, तो मैं दिन रात हम जाग रहे होते हैं। तो 3 दिन तो मैं जाग लिया दिन रात, बहुत कम सोया, बट वापस आके मुझे 1 हफ्ता लगा दोबारा रूटीन के अंदर आने में। तो व्हेन यू हिट योर साइकिल, कभी आपने अपनी साइकिल हिट की तो ट्रैक पे आने में हफ्ता हफ्ता लग जाता है। तो साइकिल को हिट मत करना। या तो आप बहुत स्ट्रांग हो कि अगर मेरी साइकिल हिट हो भी गई तो भी मैं रूटीन पे आ जाऊंगा, वो भी इतने स्ट्रांग अभी हो नहीं आप। तो पहले उस रूटीन को बना लो, अंदर ले जाओ कि भाई आपका कुछ भी हो जाए कि आप उठ जाओगे सुबह, फिर कर लेना वो पार्टी वार्टी जो करनी है, अभी रुक जाओ। मिनिमम कितने दिन लगते हैं किसी रूटीन को अंदर आने में, किसी को पता है? 40 हाउ days. है? 40 days, sir. 21 days. 21 days, sir. How many of you have heard the term business चालिया? बिजनेस चिलिया किसी को सुना है? किसी ने? अच्छा, व्हाट इज चिलिया, किसी को पता है? चालिया चिलिया किसी को पता क्या होता है? 40 दिन. 40 days का रूटीन है सर. 40 डेज का बैन, 40 डेज का रूटीन, इसलिए वो चालिया कहते हैं। एनीथिंग you want to achieve, it takes a cycle of 40 days. If you want to put any habit in yourself, it takes a routine of 40 days. तो आज आप सब बिजनेस चालिया कर रहे हो। चालिया क्या होता है पता है आपको? कि अगर टूट गया तो अगले दिन 1 से शुरू होगा। पता है आपको ये बात? अगर आपने 20 दिन कर लिया और 21 दिन नहीं हुआ तो 21 दिन दोबारा 1 से शुरू होगा वो चालिया। ये इसकी साइंस होती है। तो आप आज सब चालिया कर रहे हो मेरे साथ, इट इज कॉल्ड बिजनेस चालिया, कि सुबह 4 AM मेरे को लिख के भेजना ही भेजना है आप लोग। और फिर जो आपका रूटीन है मंदिर का है, गुरुद्वारे का है, जो भी है वो फॉलो करना है। अगर आज से 1 साल तक कर लिया तो मेरे पे आप पेपर लाओ, मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो लाइफ में करना है वो मिल जाएगा। 1 साल कर लो, सिर्फ 1 साल। और अगर कर लोगे फिर तो ना कोई आपको अलार्म की जरूरत है, ना योगा टीचर किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, फिर तो अपने आप काम हो जाएगा। और फिर ठीक है जी, एनीथिंग सर एल्स, एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है सर। आपने जैसे बताया कि एक 1 आवर का नैप लेना है, 1.5 आवर का, जो 8-8:30 का है। सो वो एक्चुअली ऑफिस के हिसाब से, काम के हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसमें ऑफिस खुल जाता है? ऑफिस खुल जाता है 8 बजे। आपने क्या करना है 1 घंटे या 1.5 घंटे में ऑफिस में? चाइना का थोड़ा काम होता है तो उसके हिसाब से कम्युनिकेशंस में ही करता हूँ। तो वो पहले कर दो, जब आप 6 बजे 4 बजे 5 बजे कर दो, पॉसिबल है? ओके, हाँ वो पॉसिबल है। तो वही काम 5 बजे कर दो, 6 बजे कर दो, 7 बजे कर दो, 8 बजे कर दो, सोने से पहले कर दो। दूसरी बात, अच्छा याद दिला दिया आपने। कौन कौन लोग कभी ट्रैवल करते हैं बाय एयर से? सारी करते हैं। अगर फ्लाइट आपकी मुंबई सिटी या जो भी सिटी से अगर 6 बजे की है, वहां कितने बजे पहुंचना होता है? 2 घंटा पहले पहुंचते हो ना 4 बजे। समझ लो कि सबकी फ्लाइट है सुबह 6 बजे की आज से। दूसरा पॉइंट, जो लोग कहते हैं सर अगर मैं उस समय सोऊंगा 9 बजे 8 बजे तो काम कैसे होगा, या आप बोल रहे हो भी 6 बजे वापस आना, तो काम कौन करेगा? अगर आप कभी मैरिज पे गए हो, वेकेशन पे गए हो, आउट ऑफ टाउन गए हो, तो उस कंडीशन में पीछे काम कौन देखता है? वो ये देखेगा। समझ लो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसमें उस समय वो 8 से 10 काम कौन देखता है? सुशांत, वही बंदा देखेगा जब आप ट्रैवलिंग में हो, फ्लाइट मोड पे हो। तो ट्राई टू गेट द सोल्यूशन, नॉट द एक्सक्यूज कि भाई सॉरी सर, सोल्यूशन। सर 2 क्वेश्चन मुझे किसी ने कहा कि सर मैं जल्दी नहीं उठ सकता, मेरे को ना प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम, मेरी हेल्थ ये हुआ है। तो मैंने उसको आंसर दिया, क्या बात बताओ, अगर आपको डॉक्टर बोल दे कि 4 बजे के बाद आपके लिए बेड हॉरर बेड है या डेथ बेड है, फिर क्या करोगे? सर उठ जाऊंगा, बस हम लोग हो गया था। तो डॉक्टर ही तो बोल रहा है, डॉक्टर ही तो हूँ मैं आपके लिए, 4 AM डॉक्टर। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन लूंगा जी प्लीज। सर इसमें एक क्वेश्चन था, सोने का टाइम जैसे हमारा दोबारा जो है सेकंड नैब लेने का, वो दोपहर को भी रख सकते हैं? तो मैंने नहीं, बिकॉज मेरे को ना दोपहर को नींद फिर आती ही नहीं है। मेरा रूटीन बना हुआ है कि मेरे को नींद 8 साढ़े 8 बजे ही आती है फिर दोबारा। अगर मैं उस समय जाग के काम कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं दोपहर को नींद नहीं आती फिर। तो अगर आपकी साइकिल बन सकती है बना लो, बट मेरे इसमें ऐड है
8 से अगर तुम 2 बजे तक काम करोगे तो वो 6 घंटे ना शायद शरीर मेरा काम ना करे, अब करे आप कर लो, मेरा काम नहीं करता। तो बेस्ट तो यही है कि भाई सुबह सुबह लेके खत्म करो ना आप, ताकि शरीर सही नहीं चल पाए। हाँ, लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन किसी का? किसी का नहीं है तो प्रॉमिस सबका जी, सुबह कल 4 बजे 3 बजे। हाँ, वन मोर थिंग कि 4 AM जो है ना वो स्टार्टिंग लेवल है, आना सबने 3 पे है, 3 इज द लास्ट। जिसका 4 पक जाएगा वो अपने आप 3 पे आ जाए। तो 3 इज द लास्ट है, उससे पहले नहीं करना आपने। 3 आपके लिए लास्ट है। 3 बजे उठ के अपना वही रूटीन फॉलो किया, और जब पार्क जाना तो पार्क जब भी है ना तो थोड़ी रोशनी तो पार्क जाना, उससे पहले नहीं जाना, बिकॉज फिर रिस्क होता है पार्क में जाना ना, उससे अच्छा पहले। सर, ये मैं तो जिम जाता हूँ, पार्क नहीं जाऊंगा। और ये उठ के गुड मॉर्निंग इसी ग्रुप में लिखना है? मुझे पर्सनल अच्छा। मेरा नाम है। जिम अगर जाना है तो वहां फिर जिम तो कर लोगे, बट थॉट्स नहीं आएंगे वहां पर। थॉट्स आएंगे वॉक करते हुए, भजन सुनते हुए, बिजनेस थॉट्स। वो उसके लिए वो जरूरी है, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। यस, क्वेश्चन लास्ट, सन्नी। सन्नी लास्ट ऐसा क्वेश्चन। आप ऐसा बोलते हैं कि 6 सुरेंद्र से अंकल, 7 आप हर घंटे बार की नींद। सुरेंद्र अंकल आप हर बार ब्लेसिंग्स दे देंगे हो, बट ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ आप मिलते नहीं सानू। ਤੁਸੀਂ हर बार ब्लेसिंग देंगे हो सानू, प्लीज कुछ बोलो ना सुरेंद्र अंकल। सुरेंद्र अंकल कुछ बोलो ना प्लीज। चले गए। सुरेंद्र अंकल लुधियाने से हैं और बहुत ब्लेसिंग देते हैं। ही इज़ द एल्डेस्ट स्टूडेंट ऑफ मी, मतलब उनकी उम्र 90 साल प्लस है, और हर बार आके सीखते हैं वो। उनका लुधियाने में वो स्वेटर्स का बिजनेस है। यस सनी। सर ऐसा बोलते हैं कि 6 से 7 घंटे की जैसे नींद जरूरी है, उससे कौन कम बोलते फिर हैं? उनको खुद को वैसे एडिक्शन है 6 घंटे की नींद साइंटिस्ट की। लोग ऐसे। जो बंदा जो रूटीन फॉलो कर रहा है उसको तो प्रमोट करेगा वो। मैं खुद सो रहा हूँ 8 घंटे की नींद, हाउ कैन आई प्रमोट 4 घंटे की नींद? 4 घंटे सो जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा नींद कम होगी। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे भी लोग हैं 2 घंटे सोते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, और वो भयंकर बम्पर लोग हैं वो, मतलब साधु लोग जो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करो सर, नहीं तो मैंने आपको 10 से 3 बोला, 5 घंटे, और सुबह 1.5 घंटा बोला, 7 घंटे वैसे भी हो गए। 7 तो वैसे भी हो रहे हैं आपके, 10 से 4 6, और सुबह 1.5 घंटा, 7.5 तो वैसे भी हो रहे हैं आपके, 8 से 9:30। उठने उठने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सोने में कभी कभी लेट हो जाते हैं। तो तो टाइम सुबह तो उठने ठीक की अभी कर सकते कहानी जो है वो शुरू पिछली रात को सोने से ही होती है, एक बात ध्यान रखना। सुबह उठने की कहानी पिछली रात को सोने से, जल्दी सोने से होती है। ऑन दिस नोट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि भाई विक्रांत, हाँ रिकॉर्डिंग, जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए इस सेशन की हरप्रीत से ले लो। इफ यू वांट टू शो दिस रिकॉर्डिंग टू योर एनी रिलेशन, रिश्तेदार, फ्रेंड, नेटवर्क, दिखा दो उनको रिकॉर्डिंग, उनका ही भला होगा। ठीक है जी। ऑन दिस नोट हमारी नैप का टाइम हो गया। वैसे ये नैप का टाइम मेरी है नहीं, मेरे को नींद मुश्किल ही आएगी। अब कल ऐसे ही हुआ, कल भी सेशन था सुबह 8 बजे, न्यू न्यू बैच का। तो सेशन तो कर लिया, फिर नींद नहीं आई मुझे। मैं फिर लेटा तो फिर नींद नहीं आई मेरे को। तो मेरी टाइम टाइम मेरा 8:30 का टाइम मेरा नैप का। चलिए जी, सनी थैंक यू सो मच। सनी टायरमैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सबका, फॉर ब्लेसिंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। मेरी दुआ है परमेश्वर से, भगवान से, कि आप जो भी जॉब, जो भी काम, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको उसमें बहुत सफलता मिले, और उस सफलता से कमाए हुए पैसे का आप कुछ पार्ट नेचर को दे पाओ, कम्युनिटी को दे पाओ, परमेश्वर को दे पाओ, तभी वो पार्ट सफला होगा, पैसा सफला होगा। जिन लोगों को नहीं पता, ये बात बता दूं आपको, अगर आप अपनी कमाई का 10% देते हो वापस नेचर को, परमेश्वर को, गॉड को, या उसकी बनाई हुई कुदरत को, चैरिटी में, तो आपको उसे 4 गुना वापस मिलता है। एग्जाम्पल, कमाते हो 10 लाख, 1 लाख दिया परमेश्वर गॉड को चैरिटी में, लोड नीडी पीपल को, यू गेट बैक 4 lakhs। ये लॉ है, फिक्स लॉ परमेश्वर का, इसमें कोई चेंज नहीं है। 4 का 6 ही होगा, 3 नहीं होगा, फिक्स लॉ है। मैं वो बंदा हूं जो हैंड टू माउथ था एक टाइम में, मतलब मेरी तनख्वाह 1500 रुपए थी सिर्फ। आपके सामने सारी जर्नी। मैं जॉब करता था आज से 15 साल पहले, 1500 रुपए की, वो भी हेल्पर की जॉब, हेल्पर की जॉब। सब कुछ यहीं से सीखा, यहीं से लिया। ऑल द बेस्ट जी।
ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आई रिक्वेस्ट Thank you, प्लीज sir. पुट सम वर्ड्स, सम ऑफ योर गुड वर्ड्स ऑन द गोल्ड क्लब, यहाँ जहाँ पे भी हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट मीटअप में। नेक्स्ट मीटअप हमारा अमर बेदी जी का है, हमने डेट चेंज कर दी है उसकी। दर्शन सिंह थैंक यू। पहले 29 मार्च को था, अब वो 5 अप्रैल को है। 29 मार्च को मेरा एक बेटे का ना, मेरा भांजे का वो आ गया है, रिंग सेरेमनी आ गई है। तो वो मीटअप क्या है, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस ऑन Amazon। हमें वो बंदा मिला Amazon का जो आपका बिजनेस Amazon पर डाल के उसको ग्रो करवाता है। तो वो उसका मीटअप है 5 अप्रैल को है, प्लीज उसमें भी सारे आ जाना। ओके जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। लाडू राम जी तैयार होके आ गए। ओके जितेंद्र जी, विष्णु देवसी, मुकेश कुमार जी, मनप्रीत जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं जी बहुत जल्दी नेक्स्ट अपने मीटिंग्स में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर जी।